Okay. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and compassionate. Okay, सबसे पहले हम आप लोगों से वन बाय वन इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है, कि आप लोग इस वक्त कौन सी स्टेज पे हो अमेजोन होलसेल, ताकि हम उसको अपने माइंड में रख के आगे हम जितनी भी क्लासेस लें, ठीक है, ताकि हमें एक क्लियर ऑप्शन शो हो कि कहाँ से हम इसको स्टार्ट करें, किस तरीके से हम इसको आगे प्रोसीड करें, ठीक है, क्योंकि ये जो कोर्स है इसमें हम ज़्यादातर फोकस इंटर्नशिप पे करेंगे, ठीक है। इंटर्नशिप मींस कि हम आप लोग को प्रैक्टिकल जो है काम देंगे और आप लोग उसको करेंगे, ताकि अमेजोन होलसेल में जितनी भी पेजेस है, यानी प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, इसके अलावा प्रोडक्ट को किस तरह हम लाइव करते हैं, प्रेप सेंटर हम किस तरह बेचते हैं, बाई बॉक्स को किस तरह विन करते हैं, तो इस कोर्स में हम चीज़ों को बिल्कुल प्रैक्टिकली करेंगे, राइट, ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आ जाए कि हाउ कैन वी रन द अमेजोन होलसेल बिजनेस, ठीक है। तो काइंडली वन बाय वन जिससे मैं पूछूं तो वो अपना इंट्रो बताए और उसके बाद वो बताए कि इस वक्त मैं अमेजोन में मतलब कौन सी स्टेज पे हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले नौरीन खान जी, नौरीन खान आप बताएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, किस चीज के बारे में बताना है? आप मुझे बताएं कि इस वक्त आप अमेजोन होलसेल पे आपने कितना मतलब कितना नॉलेज है आपके पास, और या वीडियोस देखी है आपने, कोर्सेज की है आपने, ठीक है, तो मुझे ये बताएं। जी जी, वो मैंने आपकी सर वीडियो देखी थी और उसी के मुताबिक चल रही हूँ अभी। ओके। और ज्यादा तो ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा गेन किया है मैंने ना। और ओके। ये इंटर्नशिप इसलिए ज्वाइन की थी कि मतलब अब मैं प्रैक्टिकली भी वो कर सकूँ ना। ओके। और मतलब ज्यादा आपकी वीडियोस को मतलब मैंने वो किया है, और यूट्यूब पे भी वीडियो देखती हूँ। हम्म। इंशाल्लाह बहुत गेन किया है मैंने। ओके। और उम्मीद यही है कि इससे इंटर्नशिप से भी मैं ज्यादा गेन करूं और ओके। अपनी थैंक यू। ज्यादा तवज्जो उस पर। थैंक यू। ओके। अब्दुल सुबहान जी आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वो मैंने ना काफ़ी अमेज़ोन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे। जी जी। तो मैंने ना आपकी वीडियोस भी देखी हैं और यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी कुछ मैंने देखा हुआ है। बस मसला ये आ रहा है कि स्टार्ट नहीं हो रहा। ओके। अपना स्टार्ट नहीं हो रहा है। एक तो ये जो होलसेलर हैं, ये इसके जो मेन मसला आ रहा है ना सर, वो मुझे एलएलसी का आ रहा है, क्योंकि एलएलसी के कह रहे हैं $800 है। तो हम्म। वो मेरे पास अभी उसका थोड़ा सा मसला है कि वो भी मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा था कि पाकिस्तानी अकाउंट पे मैं बिजनेस स्टार्ट करके ना, तो अपनी प्रॉफिट बना के तब मैं एलएलसी करवाऊंगा, फिर मैं अपना ना मतलब काम शुरू कर दूंगा। और ये बस है कि नया अकाउंट कैसे मतलब रन करते हैं, क्योंकि नए अकाउंट के ऊपर आपके पास जो चीजें होती हैं ना, वो ज्यादा अनगेट मतलब गेटेड होते हैं। वो आपको कहते हैं कि नहीं, आपको इसकी परमिशन लेनी चाहिए। एक ये देखना है कि न्यूज अकाउंट को कैसे लेकर चलना है, और ऊपर से ये देखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा होलसेलर के साथ कैसे काम करना है, मतलब ये सारा ये सीन ओके। वगैरह। ओके, थैंक यू। अच्छा, मेरी आवाज़ तो क्लियर है ना, जी कोई जी मसला सर, तो नहीं ठीक है? है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। ओके, आयशा जी, आयशा आप बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैंने प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करते हैं यहाँ तक किया हुआ है। बाकी भी नॉलेज है, वीडियोस वगैरह देख के मैंने कोर्स पे किया था, लेकिन उसमें भी सिर्फ बताया गया था ओरली, ओके। प्रैक्टिकल नहीं करवाया। मुझे प्रैक्टिकल चाहिए, ब्रांड अप्रूवल लेना है, किस तरह से शिपिंग करनी है, अमेजोन के वेयर हाउस में कैसे पहुंचाना है, अकाउंट किस तरह से हैंडल करना है, ये हैंड ऑन एक्सपीरियंस है। ये बाकी ओरल पता है, हाउ नाउ है इसके बारे में। ओके, ठीक है। जी जी, अब्दुल सुबहान। सर मैंने बता दी है। सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम मिसेस सिकंदर। जी जी। मुझे जो है काफ़ी नॉलेज है होलसेल के मुतालिक, और अब एक क्लाइंट के साथ काम भी कर रही हूँ मैं। और उसकी एक दो दिनों में मैंने प्रोडक्ट फाइनल करनी है। लेकिन मसला यह है कि जो भी प्रोडक्ट मैं मतलब फाइनल करती हूँ ना, वो सॉफ्ट अप्रूवल नहीं होता। मतलब अमेजोन पे वो इनवॉइस मांगता है। तो उसके लिए मैं कह रही थी कि वो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, अगर कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हो तो उसको हम कैसे वो मतलब देखिए, मैं आपको मतलब बताता हूँ अमेजोन पे मैं आपको भेजें। बताता हूँ
अमेजोन में दो किस्म के प्रोडक्ट्स है, एक है गेटेड, दूसरा है अनगेटेड। ठीक है, मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि आप कोशिश करो आप अनगेटेड की तरफ जाओ। लेट सपोज आपको गेटेड में एक अच्छा और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल जाए और आपको पता है कि इसमें मैं आगे ग्रो कर सकता हूं इस प्रोडक्ट में, तो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोफेशनल होते हैं जिसको आप हायर करके वो प्रोडक्ट आपके लिए वो अनगेट कर सकता है। ठीक है, खुद आप अनगेट नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर इन सही। अनगेट भी और कर सकते अगर हो, अनगेट भी कर सकते हो अगर आपके पास अमेजोन सॉरी सप्लायर का जो इनवाइस है वो ऑथेंटिक हो, तो अमेजोन उस इनवाइस को एक्सेप्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर उस सीन में नहीं हो रहा तो फिर आप एक प्रोफेशनल को हायर करना होगा, वो कुछ टेक्निक यूज करके आपका जो प्रोडक्ट है वो अनगेट कर देता है। ठीक है, अच्छा ठीक, यानी कि अगर हमें सप्लायर इनवॉइस देता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब अमेजोन ना, अमेजोन ऑथेंटिक हो तो। अमेजोन हाँ अथेंटिक हो तो वो कर देता है। ज्यादातर केसेस में अमेजोन अभी पाकिस्तानियों का जो इनवाइस है वो एक्सेप्ट नहीं करता, ज्यादातर केसेस में करता है, ज्यादातर केसेस में नहीं करता। अब लेट सपोज मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, मेरा जो एक डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी इनवाइसेस अमेजोन एक्सेप्ट करता था पहले, तकरीबन 3 महीने पहले, अभी एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये तो अमेजोन की मर्जी है ना, वो कुछ भी कर सकता है आप लोगों के साथ। तो आपने मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि अगर ये प्रोडक्ट अनगेट हो जाए या मुझसे इनवाइस मांगे तो अगर आप कर सकते हो तो विल एंड गुड, आप नहीं कर सकते तो किसी प्रोफेशनल को हायर करके वो आपके लिए कर देगा। ठीक है, ठीक है। और बाकी नॉलेज मुझे तकरीबन है, बस प्रैक्टिकल चाहिए कि अब मुझे मतलब जी जी, इंडस्ट्री लेके तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अमेजोन तक पहुंचानी है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन इंटर्नशिप कोई भी नहीं दे रहा। ठीक है, हम अपनी बेस्ट पॉसिबल करेंगे कि हम हमारे पास जितना भी नॉलेज है, हमारे पास जितना भी टूल्स है वो हम आपको प्रोवाइड करके, जिस तरह हम अपनी एजेंसी में लोगों को काम देते हैं इंटर्नशिप के लिए, उसी तरीके से बिल्कुल हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके आप लोगों को इंटर्नशिप दें। हम अपने बेस्ट पॉसिबल करेंगे कि आप लोगों को हम एक जो क्वालिटी जो काम है वो हम आपको दें, और आप इस प्रोसेस से निकल के आप इतना काबिल हो कि आप अपना अकाउंट रन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। बसीर साहब, बाकी अपना जो माइक है वो म्यूट करें। ठीक है, मैं आप लोगों से सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मेरा माइंड क्लियर हो जाए कि इस वक्त आप कौन सी स्टेज पे हो। ठीक है, ताकि उस स्टेज को मद्देनजर रख के मैं आगे इस कोर्स को मतलब इसको आगे लेके चलूं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहले तो मैं आपसे मिला था, आपको मैंने वहाँ भी कहा था कि बस मैं जो है ना प्रैक्टिकल बस काम जो है ना सीखना चाहता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, मैं अभी इस सेशन को प्रोसीड करता हूँ आगे, ताकि ओके 1 सेकंड प्लीज, अभी इस सेशन को हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं ताकि आप लोग को जो आउटलाइन है वो नजर आ जाए। बाकी जितनी भी माइक है उनको आप म्यूट करें। ओके, तो इस इंटर्नशिप में या इस कोर्स में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, यहाँ पर मैंने एक आउटलाइन बनाया है जो कि राउंड अबाउट 15 से 16 फिगर है। तो इससे एक्स्ट्रा भी हम कोशिश करेंगे कि हम आपको पढ़ाएं, जो हमें आता है वो हम आपको डिलीवर करें। राइट, इसमें अमेजोन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, डैशबोर्ड डिस्कस करेंगे कि अमेजोन सेलर का डैशबोर्ड किस तरह होता है और उस पर बंदा वर्क किस तरह करता है। ठीक है, इसके अलावा रिक्वायरमेंट क्या होते हैं अमेजोन होलसेल के लिए। लेट सपोज आप अमेजोन होलसेल पे काम करना चाहते हो तो उस पे जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो क्या है और उसको किस तरह हम यूज करेंगे। ठीक है, जिस तरह कंपनी डिटेल होता है, एलएलसी, ईआईएन, रिसेल सर्टिफिकेट, इन चीज़ों को आप जानती भी हो। तो जो रिक्वायरमेंट होती है अमेजोन होलसेल के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स ना हो, एलएलसी ना हो, तो आप अमेजोन होलसेल में ग्रो नहीं कर सकते या उसमें आप सप्लायर से अकाउंट नहीं ले सकते। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एफवीएम क्या होता है और एफवीए क्या होता है, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे और कौन सा बेस्ट है। ज़्यादातर लोग जो है वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं
और या लोग का प्लान भी होता है कि मैं पाकिस्तान से जाऊंगा आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ, ठीक है, तो उसके लिए भी ये दोनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन फ्यूचर आपका कोई जहन बन जाए फॉरेन जाने के लिए तो अमेजोन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। वहां पर FBM लोग ज्यादा करते हैं, FBA कम करते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, FBA उन मुल्कों में होता है जहां पर अमेजोन वेयर हाउस नहीं होता, राइट। अब लेट सपोज मैं सऊदी अरब में हूं या मैं अमेरिका में होता हूं तो मैं ज्यादातर FBM पर फोकस करूंगा क्योंकि FBM में मेरे लिए प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। FBA जो है अमेजोन प्रायोरिटी FBA को देता है क्योंकि इसमें अमेजोन के वेयर हाउस में ज्यादातर माल अमेजोन के वेयर हाउस में होता है, राइट। तो अमेजोन इसको प्रायोरिटी देता है। लेकिन अगर लेट सपोज आप कल को सऊदी जाओ, दुबई जाओ या आप US जाओ, UK आप जाओ तो वहां पर आप इजीली FBM भी कर सकते हो, ठीक है। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी सब कुछ आप खुद हैंडल करोगे, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। इसके अलावा प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है, वो हम किस तरीकों से करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सप्लायर को हम किस तरह फाइंड करते हैं और कितनी तरीकों से फाइंड करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिलेशन विद सप्लायर, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लायर के साथ हम रिलेशनशिप किस तरह बनाएंगे ये आप याद रखें। देखो हर एक बिजनेस में अगर वो आपका लाइफ पार्टनर हो या आपका बिजनेस हो, उसके साथ अगर आपका रिलेशन अच्छा ना हो तो वो जो काम है, ठीक है, अगर आपका पर्सनल लाइफ है या आपका बिजनेस लाइफ है, ठीक है, उसमें रिलेशन अगर आपके अच्छे नहीं होते तो उसमें आप आगे नहीं जा सकते, ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप अमेजोन पे बिजनेस करते हो और आप सप्लायर के साथ कांटेक्ट करते हो, सप्लायर के साथ आपका रिलेशन सही ना हो तो आप उन सप्लायर से आगे इन फ्यूचर काम नहीं कर सकते। एंड सप्लायर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके साथ आप जब रिलेशन बनाते हो तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है, राइट। सप्लायर के साथ अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा हो तो वो क्या करेंगे, वो इन फ्यूचर आपको वो प्रोडक्ट देंगे जो कि अमेजोन पे बहुत ही अच्छा सेल होता है, राइट। तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपनी रिलेशनशिप को हम किस तरह बेहतर करें। देखिए स्टार्ट में कोशिश करें आप सप्लायर से डिस्काउंट ना मांगे, ठीक है। लेट सपोज वो जो प्राइस दे रहा है उस वो फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट का है 4.50 एक कास्ट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट का। तो आप स्टार्ट में ऐसा ना करें क्योंकि पाकिस्तानी माइंडसेट इस तरह बना हुआ है कि हम लोगों से डिस्काउंट मांगते हैं हर एक चीज पे, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट में सप्लायर को कहते हैं कि नहीं इसको 4.5 पे नहीं 4.2 पे लगाओ, ठीक है। तो ज्यादातर सप्लायर आपके लिए 2 पे भी लगा देते हैं लेकिन 95% सप्लायर जो है वो आपका जो प्राइस होता है वो फिक्स होता है। तो स्टार्ट में सप्लायर आपको जो शिपमेंट प्राइस दे रहा है या प्रोडक्ट प्राइस दे रहा है, प्रिप प्राइस दे रहा है, तो उसके साथ आप बहस ना करो, उसको बोलो इट्स ओके, जो आपकी प्राइस है हम उसको आपको पूरा करके देंगे, राइट। तो इससे रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा बिल्ड होता है सप्लायर के साथ। जब आप नेक्स्ट टाइम उसके साथ काम करते हो, 3 से 4 मरतबा उसके साथ आप काम करते हो, तो वो फिर आपको खुद ऑफर करेगा कि भाई आप अगर ये प्रोडक्ट इतना लोगे तो मैं आपको इतना परसेंटेज दूंगा, ठीक है। जब उसके पास प्राइस लिस्ट आएगा तो वो आपको व्हाट्सएप पे सेंड करेगा। मेरे साथ इस तरह सीन हो रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। एक सप्लायर के साथ अभी मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, तो वो क्या करता है, पहले आज से तकरीबन 7 महीने पहले उससे मैंने कोई डिस्काउंट नहीं मांगा था, ठीक है। 4 महीनों में मैंने उससे तकरीबन 3 मरतबा इन्वेंट्री परचेज की थी, राइट। अब चौथी मरतबा उसने मुझे खुद बताया है कि मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दो, मैं आपको प्राइस लिस्ट सेंड करूंगा। उस प्राइस लिस्ट में अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आप उसको स्क्रैप करके उसमें बहुत ही विनिंग प्रोडक्ट निकाल सकते हो, राइट। लेकिन आपका जो रिलेशन है सप्लायर के साथ अच्छा ना हो तो क्या होगा, वो तो आपको ना शीट सेंड करेगा ना आपको डिस्काउंट देगा। अभी मुझे सप्लायर इस हद तक वो आ चुका है, वो मुझे ये भी बता रहा है कि आप मुझसे प्री ऑर्डर करो, ठीक है, पेमेंट आप बाद में मुझे पे करो, राइट। देखो ये होता है ट्रस्ट। आप सप्लायर के साथ काम करो, वो आपको इस तरह प्री ऑर्डर का ऑप्शन भी देगा फिर, राइट। यानी आपको ये बताएगा कि आप मुझसे या तो पहले प्री ऑर्डर करो, अगर प्री ऑर्डर नहीं करना चाहते आप जो है मुझसे माल परचेस करो, ठीक है, मुझे पेमेंट जो है 1 मंथ बाद करो, 2 मंथ बाद करो, ठीक है। इस तरह सप्लायर भी आपके सामने शो होते हैं लेकिन ये एक टाइम लेता है, ठीक है। और कम से कम आपने 4-5 मरतबा उस सप्लायर के साथ कांटेक्ट करना होगा और रिलेशनशिप को बिल्ड करना होगा। इसके अलावा हम विनिंग प्रोडक्ट को किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा आउटलाइन है जो कि सारी चीजें हम 1 बाय 1 ये चीजें डिस्कस करेंगे। हाउ टू बाय फ्रॉम सप्लायर, अच्छा हमने तो प्रोडक्ट हमने फाइंड किया, अब उस प्रोडक्ट को सप्लायर से किस तरह फाइंड करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट।
क्योंकि ये बहुत छोटी बातें होती है, लेकिन जब आप उसको खुद करते हो ना तो आप फिर फंस जाते हो उन चीजों में, राइट। हाउ टू कंट्रोल सप्लाई चेन, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लाई चेन मीन्स कि लेट सपोज आपने अपने लिए प्रोडक्ट को बाय किया, राइट, अभी वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो सप्लाई चेन को कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उसका जो IPI जो होता है, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, वो गिर जाता है। यानी अमेजोन उसका अकाउंट बहुत ज़्यादा रिस्क पे डाल देता है अगर आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, आप सप्लाई चेन को मैनेज नहीं कर रहे। सप्लाई चेन मीन्स कि आप जो है ना उस सर्कल को आप घुमाते जाए, सर्कल को रुकना नहीं चाहिए। आपका जो सर्कल होता है इन्वेंट्री का, वो रुकना नहीं चाहिए, वो चलना चाहिए, ठीक है ना। तो ज्यादातर लोग, मैं खुद भी स्टार्ट में जब ये करता था तो मैंने तकरीबन 60 यूनिट परचेज की थी, ठीक है, और उस पर एकदम सेल आ गया, तकरीबन 7 दिनों में वो खत्म हो गए, राइट। फिर क्या हुआ, मेरे पास ऑप्शन था नहीं, मैं तो सोच रहा था कि ये कम से कम 30 दिन या 40 दिन में सेल होगा, लेकिन वो 7 दिन में सेल हो गया। फिर मैं उसको सप्लाई चेन को कंट्रोल नहीं कर सकता था, राइट। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने सप्लायर से बात की, और लेकिन सप्लायर से बात करने के बाद वो तकरीबन उसने मुझसे 15 से 16 दिन मजीद ली। सप्लायर से माल शिप हो गया, प्रेप पे फिर वो तकरीबन अमेजोन ने फिर लाइव करने में टाइम लगाया, तो ये सर्कल बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो आप लोग को क्लियर समझना चाहिए कि हाउ टू कंट्रोल द सप्लाई चेन, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको तब समझ आएगी जब आप पहला प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, राइट। अच्छा, इसके अलावा टूल्स कौन से होते हैं एक विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए, या एक अच्छा सप्लायर को फाइंड करने के लिए हम कौन सी टूल यूज करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्रेप सर्विस, देखो प्रेप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अमेजोन होलसेल में। ज्यादातर लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम यूज कैसे करते हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अमेजोन को हम अपनी इन्वेंट्री किस तरह शिप करेंगे, आपने तो सब काम कर ली, आपने सब चीजें परचेज कर ली, लेकिन आप इसको अमेजोन वेयर हाउस भी शिप करना है ना, तो वो हम किस तरह करेंगे। इसके अलावा हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट को हम किस तरह लिस्ट करेंगे, बाय बॉक्स को किस तरह वेंड करेंगे, यानी हम सेल्स किस तरह लेंगे। इसके अलावा हम कंपटीटर को compete किस तरह कर सकते हैं, राइट। हाउ टू डू योर बेस्ट, यानी अमेजोन होलसेल में आप सबसे बेहतर क्या कर सकते हो और कितना हद तक कर सकते हो, ठीक है, वो चीजें भी हम आपको बताएंगे, राइट। तो इसमें जो है मैं आपको टाइमिंग और ड्यूरेशन भी बताता हूं कि इसमें जो है इन कोर्स में हम क्या कुछ पढ़ाने जा रहे हैं और किस तरह पढ़ाने जा रहे हैं, यानी हम किस तरह हम आपको काम देंगे। ये जो है टोटल 1 मंथ का कोर्स होगा, राइट, 1 महीने का कोर्स होगा, जिसमें तकरीबन हर वीक 2 क्लासेस होंगे, ठीक है। एक क्लास मंडे को होगा, दूसरा जो है थर्सडे को होगा, राइट। हमने ये गैप इसलिए रखा है क्योंकि आप ये माइक को म्यूट करें प्लीज नौरीन। ओके, ये जो है 2 क्लासेस होंगे, एक मंडे के होगा इंशाल्लाह और एक जो है थर्सडे को होगा। तो इसमें जो गैप है वो गैप लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, राइट, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये जो दिन है इसमें हम आपको असाइनमेंट देंगे। आप लोगों ने क्या करना है, आपने उन असाइनमेंट को फिल करना होगा, कंप्लीट करना होगा, राइट। और हमारा एक स्पेशल टीम इसको जो है कंसिडर करेंगे, ताकि आप वहां पर जो भी गलती करोगे तो 1 बाय 1 उस गलतियों को हम पॉइंट आउट करेंगे और हम आपको बताएंगे, राइट, कि वहां पर आपने गलती नहीं करनी। लाइक सपोज आप जो है प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो, प्रोडक्ट हंटिंग में आपने एक प्रोडक्ट फाइंड किया जिसमें से सब चीजें ठीक थी, लेकिन वहां पर जो है ऑफर सेक्शन में या बाय बॉक्स सेक्शन में फर्क था। तो हमारी टीम क्या करेंगी, उसको चेक करेंगे और उसको आपको पर्सनल में बताएगी या वो ग्रुप में बताएगी कि यहाँ पर आपने गलती की है। तो आपके लिए क्या फायदा हुआ, आपके लिए ये फायदा हुआ कि वो गलती आप दोबारा नहीं करोगे। अमेजोन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी गलतियों को दूर करना, ठीक है। हम इस कोर्स में जो हमारा सारा फोकस होगा वो यही होगा कि हम आपकी गलतियों को दूर करेंगे, ठीक है। काम आपने खुद करना होगा। हम क्या करेंगे, हम आपको असाइनमेंट देंगे और इसमें हम एक प्लस पॉइंट आपके लिए देंगे, वो हमें अभी आगे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। बहुत ही वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है आस्क क्वेरीज इन अ ग्रुप नॉट पर्सन, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है
देखो मैं ज़्यादातर जब मेरा पहला बैच था, अभी भी ज़्यादातर लोग मुझे पर्सनल में मैसेजेस कर रहे, तो दिस इज नॉट गुड। ठीक है, आपके लिए एक ग्रुप बनेगा, राइट, एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा आप लोग के लिए जो ऑलरेडी बन चुका है। इसमें हमने क्या करना होगा, इसमें हमने आपके लिए प्रोफेशनल वीएस को हायर करना होगा जो कि आपकी क्वेरीज का जवाब देंगे। आप लोग मुझे पर्सनल में ना करें क्योंकि हमारे और भी बहुत ज्यादा काम होते हैं, तो हम किसी को मतलब जवाब तो दे सकते हैं, मैं हर किसी को जवाब देता हूँ। मुझे जो भी मैसेजेस करता है व्हाट्सएप पे, तो यकीन करो मैं हर एक बंदे को जवाब देता हूँ, लेकिन अभी टाइम के साथ साथ बंदा बिजी हो जाता है, राइट। अभी मैं आपको 2 दिन बाद रिप्लाई करता हूँ, 1 दिन बाद रिप्लाई करता हूँ, तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब मैं खुद भी इनिशियल स्टेज में था और मुझे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था, तो मैं खुद भी उस पर बहुत खपा होता था कि यार ये बंदा मुझे क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा है, इतना बड़ा आदमी है ये। लेकिन जब मैं खुद उस स्टेज पे आया तो मुझे एग्जैक्टली पता चला कि हाँ, वो लोग अपनी जगह पर ठीक थे। क्योंकि यकीन करो जब आप अमेजोन सेलर बनोगे ना, रियल अमेजोन सेलर, नॉट मंजन वाला, ठीक है, जब आप एक रियल अमेजोन सेलर बनोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो लाइफ है ना वो कितना बिजी होता है। उस बिजनेस में मजा भी होता है, इस तरह नहीं कि बहुत ज्यादा काम होता है और बंदा जो है वो बहुत स्ट्रक हो जाता है और बहुत ज्यादा मतलब उसकी लाइफ जो है बहुत तंग होती है, इस तरह नहीं। लाइफ बहुत ही मतलब अच्छी होती है, लेकिन वो बहुत बिजी होती है और उस बिजनेस में मजा होता है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को इसलिए बात बता रहा हूँ कि आप अगर मुझे पर्सनल में करोगे मैसेज तो वो बहुत ज्यादा लेट रिप्लाई करेगा, लेकिन जब आप ग्रुप में पूछोगे सवाल तो इंशाल्लाह हमारी टीम आपको जवाब देगी, ठीक है। और सबसे जो जरूरी चीज है वो जवाब देना है, ठीक है ना। देखो आपका जो क्वेरी है वो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे और बड़ी बात क्या है। ये बहुत ही जरूरी चीज है कि आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो, आप सप्लायर को ढूंढ रहे हो, आप बाय बॉक्स विन कर रहे हो, आपको वहां पर कोई इशू आया, आप ग्रुप में पूछ लो, हम विद इन 5 to 10 मिनट्स या विद इन 1 आवर्स हम आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं अमेजोन होलसेल में कि आपकी क्वेरीज को हम सॉल्व करेंगे। विल कंप्लीट अ सर्कल इन अ मंथ, ठीक है। इसके अलावा जो कि मैंने आपको बताया भी है कि हम इसमें पूरे मंथ में हम ये साइकिल को कंप्लीट करेंगे। अब कौन सा साइकिल होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, सोर्सिंग करेंगे, उसके बाद जो है प्रेप सेंटर ढूंढेंगे, अमेजोन को शिप करेंगे, बाय बॉक्स को, तो ये सारा सर्कल है। इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ हम इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा विल गाइड यू आफ्टर द कोर्स एज वेल। अब इसको समझे, देखिए इस तरह नहीं है कि हमने आपको कोर्स पढ़ाया और आपने जो पेमेंट की है उसके बाद हम जो है रफो चेक करोगे आपसे, इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। हम आपको टिल द एंड हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपको जब भी चाहे मतलब जिस टाइम भी चाहे आप मतलब हमसे सपोर्ट मांग सकते हो, ठीक है। आपका जो ग्रुप है ना इंशाल्लाह ये लाइफ टाइम होगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो आप फिक्र ना करें, हम आपको फुली सपोर्ट करेंगे, राइट, ओके। इसके अलावा हम आपको देंगे डेली टास्क, राइट। डेली टास्क मींस कि लेट सपोज मंडे को हमने क्लास लिया, राइट, उस मंडे के क्लास में हम आपको असाइनमेंट देंगे। उस असाइनमेंट को करने के लिए हम आपको 2 दिन देंगे, ठीक है, या 3 दिन देंगे उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, उस 2 दिनों में उस असाइनमेंट को कंप्लीट करना होगा और जो कंसर्न बंदा है उसको वहां पर आपने सबमिट करना होगा। फिर हमने क्या करना होगा, जब हम नया क्लास लेंगे तो उसमें सबसे पहले हम उस गलतियों को दोहराएंगे जो कि वो हमारी टीम ऑलरेडी आपको बता देगी उसी टाइम, लेकिन फिर भी उस पर मैं रोशनी डालूंगा कि कहाँ कहाँ पर आप लोगों ने गलती की है, राइट। तो ये भी बहुत ही कंसिडरेबल है कि आप जब हम आपको टास्क दें तो उसको आप कंप्लीट करते जाओ, राइट। अब ये देखें, ये सबसे जरूरी है। आपको अगर आपने जितनी भी कोर्सेज की है ये चीजें आपको कोई भी नहीं देंगे, राइट। हमारा जो है ना सबसे मेन कंसर्न है वो यही है कि हम आप लोग को इतना इनेबल करें कि आप लोग हमारा कोर्स कंप्लीट करते ही आप इतना कैपेबल हो कि हम आप लोग अपना अकाउंट रन कर सकते हो, या आप अपने क्लाइंट का अकाउंट रन कर सकते हो, या आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप अमेजोन के अकाउंट को रन कर सकते हो, राइट। आप वीए को हायर कर, अगर आप खुद नहीं कर सकते कम से कम आपके पास नॉलेज तो होगा ना, आप किसी वीए को हायर करो, वो आपके लिए कर देगा, राइट। नो वरी, हमारे कोर्स में ज्यादातर ऐसे लोग भी थे जिसने कोर्स कंप्लीट किया, अब उन लोगों ने अपने लिए वीए को हायर किया और वो वीए इसके लिए काम कर रहा है। कम से कम वो वीए उस बंदे के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, बिकॉज वो बंदा ऑलरेडी उस अवेयर है कि अमेजोन वर्क किस तरह करता है, राइट। अब इस कोर्स में हम आपको एक प्लस पॉइंट देंगे, वो है कम्युनिटी टैब।
95% काम अमेजोन होलसेल में है सप्लायर के साथ काम करना। सप्लायर से माल लो, उसको शिप करो अमेजोन, बाकी अमेजोन उसको पिक करेगा, पैक करेगा, शिप करेगा, कस्टमर सर्विस देगा, रिटर्न हैंडल करेगा, सब कुछ करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट माल को उठाना है, उसको क्या करना होगा, उसको शिप कराना है अमेजोन, बाकी सब कुछ तो अमेजोन कर रहा है, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो आप सबसे पहले सप्लायर के साथ कांटेक्ट करते हो। अब सप्लायर के साथ कांटेक्ट हम किस तरह करते हैं, वो हम करते हैं कंपनी डिटेल के थ्रू। आपके पास अगर ईमेल ना हो प्रोफेशनल, आपके पास रिसेल सर्टिफिकेट ना हो, आपके पास एलएलसी ना हो, तो आप किस तरह उसके साथ कांटेक्ट करते हो? दिस इज अ बिग क्वेश्चन, राइट? अगर आपके पास ये डिटेल मौजूद ना हो तो आप किस तरह करोगे? ज्यादातर 95% लोगों के साथ ये डिटेल नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो तो कोर्स करते हैं बेचारे, लेकिन वो फिर आगे प्रोसीड नहीं करते उन बिजनेस उन कोर्स को। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम आपको कंपनी डिटेल दे रहे हैं, ठीक है, कि आप इन डिटेल को यूज करके आप आगे इसको प्रोसीड करो। हम एक कंपनी का डिटेल हम कोशिश करेंगे 2 या 3 बंदों से ज्यादा किसी को ना दे, ठीक है? 3 बंदे एक कंपनी की डिटेल पे काम करेंगे। हाँ, अगर किसी के पास अपना डिटेल मौजूद हो, वेल एंड गुड। अपने लिए वेबमेल खरीदना चाहते हो, वेल एंड गुड, ठीक है? तो आपने फिक्र नहीं करनी, अगर आपके पास ना हो तो आप हमें ग्रुप में बताएंगे, हम 1 बाय 1 आपको कंपनी डिटेल देंगे, ठीक है? लेकिन अभी नहीं, जब कंपनी डिटेल की जरूरत होगी तब हम आपको देंगे, राइट? ये आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है। अब कुछ बेसिक चीजें हम यहां पर और डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपको ये चीजें आज का जो इंट्रो पार्ट है ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही या मैं ये चीजें ना बताऊं आपको, तो अगर मैं सिर्फ अमेजोन अमेजोन करता रहूं तो आप फिर बोर हो जाओगे, ठीक है? सबसे पहले आप अपनी कंसेप्ट को क्लियर करें, आप अपनी जो है जो बुनियाद है उसको स्ट्रॉन्ग करें कि मैं अगर अमेजोन बिजनेस करना चाहता हूं तो मैं किस तरह करूं। सबसे पहले बुनियाद मजबूत होना चाहिए। अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो और आपका बुनियाद ठीक ना हो और आप बिल्डिंग पे जितना भी खर्चा करो तो क्या होगा एट द एंड, वो बिल्डिंग गिर जाएगा। बिल्डिंग क्यों गिरेगा? बिकॉज उसका जो बुनियाद है वो सही नहीं है। तो पहले उस बिल्डिंग का बुनियाद बनाओ, उस पर पैसा खर्च करो, उस पर जो है अपना माइंड खर्च करो, उस पर अपनी एनर्जी लगाओ, ठीक है? टाइम दो उसको, जिससे आपका माइंड सेटअप हो जाए, आपका जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। जब तक आपका, देखो मेरा इस वक्त तकरीबन 3 साल तक एक्सपीरियंस है अमेजोन का, राइट? मुझे हर एक चीज का पता है अमेजोन का। बहुत कम चीजें हैं जो कि मुझे पता नहीं है। हाँ, परफेक्ट अल्लाह होता है, लेकिन फिर भी एक बंदे को कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मुझे अमेजोन होलसेल का नॉलेज है, बिकॉज मैंने बहुत टोकरे काका की सीखी है। सही है? आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना होगा कि मैं अमेजोन क्यों कर रहा हूं और किस तरह मैं इसमें सक्सेसफुल बन सकता हूं। तो जो सबसे पहला काम है वो है आपका अर्निंग ग्रिड स्टार्ट में नहीं होना चाहिए। हर कोई अमेजोन करना चाहता है, लेकिन देखो अमेजोन को करने के लिए, ठीक है, हर कोई प्रॉफिट के लिए करना चाहता है, मैं भी प्रॉफिट के लिए कर रहा हूं, लेकिन कम से कम स्टार्ट में 6 से 8 महीनों तक आपको प्रॉफिट जो अर्निंग है ना उसकी ग्रेड नहीं होना चाहिए। यानी आपने ये नहीं करना कि यार मुझे स्टार्ट में पैसा कमाना है। ज्यादातर जो सेलर्स होते हैं जो कि अमेजोन कोर्सेज करते हैं, वो क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि भाई आप कोर्स करो और 2 महीने के बाद आपका सक्सेस स्टोरी आ जाए। ये इस तरह नहीं होता, ये मजाक है। 2 महीनों में सक्सेस स्टोरी आपकी आती है? फिर लोग क्या फिर लोग क्यों ये स्कूल यूनिवर्सिटी में जाते, फिर लोग क्यों वो दिहाड़ी करते? सारे लोग आते हैं अमेजोन पे काम करते। ये चीजें समझने की बहुत ही जरूरत है। ये बातें आप अभी सोचो कि यार ये तो सारा टाइम बातों पे लगा रहा है, तो मैं ये बातें बहुत कीमती है, ये आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च करो, ये बातें आप निकालो। ये कंसेप्ट है, मैं चाहता हूं कि आपका कंसेप्ट मैं क्लियर करूं। बात काम तो होगा इंशाल्लाह, 1 महीने में आपको कम से कम आपका 10 से 12 क्लासेस होंगे, वो तो हम करेंगे, उसकी आप फिक्र ना करो। हम आपको ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाएंगे। बेसिक कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके अंदर ग्रेड नहीं होना चाहिए कि आपने किसी की वीडियो देख ली, ठीक है, फिर आप कहते हो कि ये 2 महीने में इसकी सक्सेस स्टोरी आ गई, अभी ये 4 लाख कमा रहा है, बेचारा 20,000 भी नहीं कमा रहा, झूठी सक्सेस स्टोरी आ रही है उसकी। तो आपने ये चीजें माइंड से निकालनी है। कम से कम आपका 6 महीनों से लेके 8 महीनों तक आपकी अंदर अर्निंग ग्रिड नहीं होनी चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूं, आपकी अर्निंग तब स्टार्ट होगी जब आपकी लर्निंग मजबूत होगी।
सबसे पहले अपनी लर्निंग को मजबूत बनाओ। आप ईच एंड एवरीथिंग को समझो, अमेज़न वर्क किस तरह करता है। $1 बिलियन का मार्केट है ये, इसमें इतना पैसा है कि आपको फिर इन द एंड समझ भी नहीं आएगा कि मेरे अकाउंट में पैसे कहां कहां से आ रहे। आपको ये भी पता नहीं होगा कि इस वक्त मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। मेरी तो एक ये फिलॉसफी है कि यार एक बंदा तब अमीर बनता है जब उसको पता नहीं होता कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। ये मेरे, चलो एक कोई लोग इसको मतलब डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन मेरी अपनी एक कंसेप्ट है। जब एक बंदा अमीर होता है ना तो उसको पता नहीं होता कि मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो इंशाल्लाह आप इससे पैसा कमाओगे, बहुत कमाओगे, लेकिन पहले चीजों को सीखो, प्रॉपर सीखो। दूसरी बात जो है वो है क्लाइंट ग्रैबिंग इनिशियली। आपने क्लाइंट को स्टार्ट में ग्रैब नहीं करना। क्लाइंट आएंगे, यकीन करो, मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि कितने क्लाइंट्स आपके पीछे आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप एक स्टार हो अमेज़न में, राइट, जब आप स्टार हो अमेज़न में, अब अमेज़न में आप स्टार किस तरह बनते हो? जब आप अमेज़न में एक्सपर्ट बनते हो, आपको हर चीज का इल्म हो अमेज़न में। क्या आपका कल को इन्वेंट्री फंस जाए, आपको अमेज़न सेल्स नहीं दे रहा, अमेज़न आपका इन्वेंट्री गायब करे, ठीक है, आपकी पैसे पेमेंट फंस जाए, सप्लायर आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, फॉर्म को किस तरह फिल करना होता है, ये सब चीजें आप सीखो, ठीक है ना। चीजें सीखो, क्लाइंट्स खुद ब खुद आएंगे। अभी यकीन करो, इस वक्त मेरे पास पेंडिंग में इतने क्लाइंट्स है कि मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है, इतने क्लाइंट्स हैं। मैंने उसको साइड पे रख, बिकॉज अभी मेरे पास वीएस है नहीं, काम करने वाले हैं नहीं, क्लाइंट्स बहुत है। सब कह रहे हैं आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। जब मैं उसको हायर करता हूं तो वो काम 2-3 महीनों में भी वो काम नहीं कर सकता। सैलरी लेके भाग जाते हैं, काम नहीं कर सकते, सिर्फ कहते हैं आई एम इंटरेस्टेड। आई एम इंटरेस्टेड से काम नहीं बनेगा भाई। आप अपना पोर्टफोलियो शो करो, अपना पोर्टफोलियो बनाओ। पहले पोर्टफोलियो किस तरह बनता है? आप किसी एजेंसी में काम करो। आप ज्यादातर लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ तो एजेंसी नहीं है। अगर मैं पेशावर से कराची जा सकता हूं एजेंसी के लिए, तो आप लोग क्यों नहीं जा सकते? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ नहीं, बहुत कुछ खोना पड़ता है, राइट। तो आपने इन चीजों के लिए पोर्टफोलियो बनाना होगा, किसी क्लाइंट को खुश करने के लिए, किसी क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए, तभी वो आपको काम देगा। आई एम इंटरेस्टेड से काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो अपनी फेसबुक प्रोफाइल को चेंज करो। फेसबुक पे लकी, प्रिंस, फला, ये चीजें वो चीजें, इसको खत्म करो, ठीक है ना। अपनी फेसबुक पे प्रोफाइल को पहले चेंज करो, अमेज़न लोगो लगाओ उस पे, अमेज़न का नॉलेज शेयर करो, अपना नॉलेज रिलेटेड अमेज़न शेयर करो। तो लोग आपके पास 4-5 हजार फ्रेंड्स होंगे, उसमें तो 4-5 क्लाइंट होंगे ही होंगे। वो समझेगा कि यार ये बंदा अमेज़न का नॉलेज है, इस बंदे को, चलो इसको मैं हायर करता हूँ, राइट। तो ये चीजें आपने स्टार्ट में नहीं करनी। स्टार्ट में कम से कम आप चीजों को सीखो, क्लाइंट के पीछे ना भागो, वरना आप उसको लॉस करके आप खुद भी डिमोटिवेट हो जाओगे और उस क्लाइंट का भी बेड़ा गर्क कर दोगे। इसके अलावा हाफ नॉलेज इज डिस्ट्रॉयबल। इसमें हाफ नॉलेज लेके कभी भी अमेज़न बिजनेस स्टार्ट ना करो, वरना अमेज़न आपको बुरी तरह, मतलब इसमें आपका जो पैसा है ना वो गर्क हो जाएगा सारा का सारा। हाफ नॉलेज कभी भी लेके अमेज़न बिजनेस स्टार्ट ना करो। यानी आपको जहाज उड़ाना आता है, उसको लैंड करना नहीं आता, तो क्या होगा? आपका जहाज ऊपर क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ नॉलेज जो है वो डिस्ट्रॉयबल है। इसके अलावा अमेज़न इज नॉट अ चाइल्ड प्ले। ज्यादातर लोग अमेज़न को एज अ चाइल्ड प्लेस कंसिडर करते हैं, आ जाओ 1 महीने में कोर्स करो और फिर डॉलर्स कमाओ। ये इस तरह नहीं होता, ठीक है। इट टेक टाइम, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है आपसे, कम से कम आपने 8 महीने 9 महीने इसको देना होगा, राइट। अगर आप 16 साल 17 साल 18 साल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को देते हो और फिर आप 20,000 रुपए पे गुलामी करते हो लोग के लिए, ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आप 8-9 महीने किसी स्किल को दो, पैसा कमाओ उससे। 10 लाख 15 लाख रुपए आप स्कूल कॉलेज में लगाते हो और फिर आप 20,000 रुपए के लिए नौकरी करते हो, 25,000 के लिए, ठीक है। तो उससे अच्छी है कि आप 1 महीने का 1 साल का वो जो है ना अपनी स्किल को पॉलिश करो और आगे बढ़ो इसमें, राइट। इसके अलावा बिल्कुल ये सेम है एज अदर बिजनेसेस, ठीक है। जिस तरह फिजिकली आप किसी चीज को सेल करते हो, यानी आप एक दुकानदार हो, आप किसी कोई बंदा आपके पास आता है, उसको शैम्पू बेचते हो, ठीक है, वो आपको 100 रुपए देता है, आप उसको शैम्पू देते हो, तो ये एक ट्रांजेक्शन हो गया। इसी तरीके से बिल्कुल यही सेम ट्रांजेक्शन आप ऑनलाइन भी करते हो,
यानी आपके पास कस्टमर आता है अमेजोन पे, वो आपसे प्रोडक्ट परचेस करता है, वो आपको पेमेंट करता है, आप उसको प्रोडक्ट डिलीवर करते हो। आप नहीं, अमेजोन इसको डिलीवर करता है, आपने सिर्फ अमेजोन के वेयर हाउस में इसको रखना होगा। ठीक है। अगेन मिनिमम 8 to 10 months वर्क इन एन एजेंसी, कम से कम 8 से 10 महीने एक एजेंसी में काम करो। मैं अगेन कह रहा हूं, मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूं, एजेंसी में काम करो भाई, कहाँ भी हो जाओ काम करो, 1 महीने काम करो, 2 में कम से कम, वहां पर आपका जो स्किल्स है ना वो पॉलिश हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्ट इज किंग, 98% वर्क इज प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग। अमेजोन में पहले भी मैंने आपको बताया कि इसमें 98% काम जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग है एंड सोर्सिंग है। राइट, प्रोडक्ट हंट करो, उसको सप्लायर से बाय करो, बस बात खत्म। ठीक है। तो इस तरह हम इस बिजनेस को रन करेंगे। इसके अलावा जो है अमेजोन की 3 मॉडल्स है, जिस तरह आपको पता है। ठीक है। प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है। प्राइवेट लेबल तो आपको पता है कि इसमें हम अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। ड्रॉप शिपिंग में जो है हम किसी और के प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो प्राइवेट लेबल में हेवी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो दरकार होती है, जो कि किसी के पास भी, बहुत कम लोग हो जो कि उसके पास इन्वेस्टमेंट होती है। और इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती कि आप प्राइवेट लेबल आपका जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसलिए हम प्राइवेट लेबल के कोर्सेज नहीं करते। ड्रॉप शिपिंग जो है स्टार्ट में आपको बहुत फायदा देगा। ठीक है। लेकिन ये अकाउंट विद इन 3 months सस्पेंड होने वाला है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसीज को वायलेट करते हो तो। ठीक है। तो अगर 3 महीनों में नहीं हुआ तो 6 महीनों में तो कंफर्म ये अकाउंट सस्पेंड होगा। वो बहुत ही वो लकी होगा जिसका ड्रॉप शिपिंग अकाउंट अभी तक सस्पेंड नहीं है। लेकिन मैंने खुद भी ड्रॉप शिपिंग पे काम किया है। पहला महीना मैंने बहुत कमाया उससे, राइट, लेकिन एट द एंड मेरा अकाउंट सस्पेंड ही हो गया। हम होलसेल पे इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि होलसेल पे एक तो काम बहुत ही लो रिस्की है। ठीक है। इसमें इतना इन्वेस्टमेंट भी दरकार नहीं होता। तो होलसेल इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट। होलसेल में हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये मैंने ऑलरेडी पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था कि अमेजोन होलसेल में हम जस्ट ब्रांड्स की प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब देखो ये ब्रांड्स है, राइट। जिस तरह आप देख सकते हो क्रश, इसके अलावा जो है क्रेस्ट, राइट, लीगो, लीविस, रेबुक, टाइड, ये सारे ब्रांड्स है। हम इन ब्रांड से प्रोडक्ट को लेके अमेजोन पे सेल करते हैं, दैट्स इट। अब ये बना बनाया हुआ ब्रांड है जो कि हर महीने करोड़ों की तादाद में वो अपना जो एडवर्टाइजमेंट है वो करते हैं, राइट। एडवर्टाइजमेंट करके हम तो एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, वो पैसा हमें बच जाता है, तो हम उसकी प्रोडक्ट को लेके हम उसको लॉन्च करते हैं। और लोग क्या करते हैं, लोग फॉर एग्जांपल आप नाइकी का प्रोडक्ट सेल करते हो तो लोग नाइकी से लेते हैं। वो इस तरह नहीं कहता कि मैं अहमद अली से वो प्रोडक्ट बाय करता हूँ, वो कहते हैं कि यार मैं नाइकी से प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ। तो ब्रांड का जो है ना सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें जो है ना लो इन्वेस्टमेंट दरकार होती है, प्लस इसमें जो है कस्टमर इस पे ट्रस्ट करके आपसे प्रोडक्ट लेता है। सही है। मैं इसलिए इसको बहुत ज्यादा शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सम नॉलेज रिगार्डिंग अमेजॉन होलसेल, दैट्स व्हाई मैं इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इस पे मेरे ऑलरेडी वीडियोस मौजूद है यूट्यूब पे, इसको मैंने बहुत ही ब्रीफ तरीके से डिस्कस किया है। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकलिटी पे करें ताकि आप लोग प्रैक्टिकल काम करो। लेकिन मैं आपको स्टार्ट में जो पहला क्लास है उसमें जस्ट एक इंट्रो दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। जो अभी नेक्स्ट क्लास होगा मंडे को इंशाल्लाह हम आप लोगों को जो प्रैक्टिकल वर्क है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है उसमें जो है ना हम आप लोगों का जो माइंडसेट है वो बनाते हैं कि हाउ टू वर्क ऑन अमेजोन। ठीक है। इसमें आप लोगों ने क्या करना होगा कि सबसे पहले देखिए, आप एक चीज समझो, ब्रांड जो है अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली सेलर को नहीं देता। ठीक है। बहुत ही कम ब्रांड देते हैं। ब्रांड अपनी प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपनी प्रोडक्ट जो है होलसेलर को देते हैं, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर कंज्यूमर को देता है। ठीक है। इसमें इस तरह भी होता है कि बाज़ औक़ात ब्रांड जो है डायरेक्ट रिटेलर को देता है या डिस्ट्रीब्यूटर भी डायरेक्ट रिटेलर को देता है, नो इशू, राइट। तो रिटेलर जो है वो होलसेलर से भी माल परचेस कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर से भी कर सकता है, इन सम केसेस वो ब्रांड से भी परचेस कर सकता है। आई थिंक ये चीज़ें आप लोग को क्लियर है। इस पर मैंने बहुत ही डिटेल से वीडियो बनाई है जो कि यूट्यूब पे है। तो अगर आपको फिर भी इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न हो तो वो आप वो वीडियो देख के आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से कर रहा हूँ। ओके।
हमारा जो सारा फोकस होगा वो होगा यूएस में, राइट। यूएस में हम काम करेंगे, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इसके अलावा जितनी भी मार्केट प्लेसेस है उस पर हम फिलहाल काम नहीं करते। लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि आप अगर इस कोर्स को या इस इंटर्नशिप को प्रॉपर सीखते हो तो क्या होगा, आपका जो माइंडसेट है ना वो यूके में भी बन जाएगा, जर्मनी के लिए भी बन जाएगा, केएसए के लिए भी बन जाएगा, दुबई के लिए भी बन जाएगा, ठीक है। आप उन मार्केट प्लेसेस में भी सेल कर सकते हो। देखो अभी मैं यूएस में काम कर रहा हूँ, मेरे पास नॉलेज इतना नहीं है कि मैं यूके में काम करूँ, लेकिन मेरा माइंडसेट है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर मैं थोड़ा मेहनत करके यूके का जो अकाउंट है, ठीक है, उस पर थोड़ा सा नॉलेज गेन करके मैं यूके का अकाउंट भी कर सकता हूँ। क्यों? बिकॉज मैंने यूएस में बहुत काम किया है। तो यूएस का नॉलेज लेके आप कनाडा में भी कर सकते हो, आप दुबई में भी कर सकते हो, आप सऊदी में भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को प्रॉपर सीखे ताकि आप लोग अदर मार्केट प्लेसेस की तरफ भी फिर ग्रो कर सको। तो यूएस में इस वक्त बहुत ज्यादा स्टेट्स है, यानी 50 स्टेट्स है, न्यू मेक्सिको, एरिजोना, इसके अलावा टेक्सास, वायोमिंग, राइट, वाशिंगटन। हर स्टेट में हजारों डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। हम क्या करते हैं कि हम करते हैं जब हम होलसेलर को फाइंड करते हो तो हम क्या करते हैं, हम जस्ट लिखते हैं कि पिट सप्लाईज इन यूएसए, पिट सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए। इस तरह नहीं होता। हमने क्या करना होगा, हमने इसमें कुछ टेक्निक्स भी शेयर करने होंगे इंशाल्लाह इन द फ्यूचर, कि हम देखो सिर्फ यूएसए को टारगेट ना करो, आप टारगेट करो टेक्सास को, आप टारगेट करो एरिजोना को, आप टारगेट करो वाशिंगटन को, आप टारगेट करो वायोमिंग को। यानी आप फॉर एग्जांपल पेट सप्लाईज होलसेलर इन टेक्सास, पहले लोग क्या लिखते थे, इन यूएसए लिखते थे, जो कि रिजल्ट बहुत ब्रॉड आता था। टेक्सास में जब आप करते हो तो आपका रिजल्ट अलग आएगा। हाँ, टेक्सास में एक सिटी है जिसका नाम है ऑस्टिन। अगर आप इस तरह लिखते हो कि पिट सप्लाईज होलसेलर इन ऑस्टिन, आपका रिजल्ट और भी अलग आएगा। तो जितना आपके पास इस बिजनेस में डेटा होगा, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, तो आप इसमें बहुत आगे जा सकते हो, ठीक है। लोगों के पास नॉलेज नहीं है कि हाउ टू यूज, ठीक है, हम इस चीजों को यूज किस तरह करें, प्रोडक्ट सप्लायर को किस तरह फाइंड करें। लोगों के पास एक ही तरीका है, वो है गूगल का। गूगल में लोग लिखते हैं होलसेलर इन यूएसए, दैट्स इट। हमने ये नहीं करना होगा। मैं आपको कम से कम 20 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आप होलसेलर को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसके अलावा मैंने आप लोग को ये भी डिस्कस किया था कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन क्या होता है, ठीक है। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन मींस कि अमेजोन इसको खुद पिक पैक एंड शिप करता है, ठीक है ना। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में सब चीजें अमेजोन खुद करता है, पिक करता है, पैक करता है, शिप करता है, हैंडल करता है रिटर्न्स को, ठीक है, कस्टमर सर्विस देता है। तो ये चीजें जो है एफबीए में आती है। अब एफबीएम क्या होता है, एफबीएम में जो है क्या होता है, सब चीजें सेलर खुद करता है। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखो ये एफबीए है। एफबीए में आपने जो है अपनी इन्वेंट्री सेंड करनी होगी वेयर हाउस को, ठीक है। कस्टमर आपको ऑर्डर देगा, अमेजोन इसको पिक पैक शिप करेगा कस्टमर को, राइट। इस तरह देखो आप ये एक लोग पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पर ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन हो रहा है, ठीक है। यानी पाकिस्तान से या दुबई से एक बंदे ने लिस्टिंग की है, उसने अपने प्रोडक्ट्स अमेजोन वेयर हाउस भेजी है, ठीक है, और अमेजोन इसको पिक पैक एंड शिप कर रहा है कस्टमर को। सो दिस इज कॉल्ड एफबीए। सब चीजें अमेजोन खुद कर रहा है। अब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में क्या होता है, इसमें सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इसको पिक पैक एंड शिप करे। इसमें रिटर्न भी आपने खुद करने होंगे, ठीक है। जब रिटर्न आता है तो आपने उसे एड्रेस देना होगा, वहां पर आपका जो रिटर्न है वो आएगा, ठीक है ना। सेलर सब चीजें खुद हैंडल करेगा। तो इसको हम एफबीएम कहते हैं। तो एफबीएम उन लोगों के लिए होता है जो कि यूएस में होते हैं, ठीक है, उस कंट्री में होते हैं जहां पर अमेजोन का वेयर हाउस हो। तो एफबीएम उन लोगों के लिए है। या आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो हमारे लिए सब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एफबीए करेंगे, जो कि आप देख रहे हो। हम क्या करेंगे, यू सेंड योर प्रोडक्ट टू अमेजोन एफबीए। हम अमेजोन में जो है ना अपनी प्रोडक्ट सेंड करेंगे, अमेजोन इसको स्टोर करेगा, जब कस्टमर हमें ऑर्डर देगा तो हम इसको पिक पैक करेंगे और कस्टमर को शिप करेंगे। तो हम ये तरीका अपनाएंगे, बहुत ही इजी है, राइट।
इसके अलावा कैटेगरीज अमेजोन, हम कौन सी कैटेगरी में काम करें? सबसे ज्यादा सवाल जो मुझसे पूछा जाता है वो यही है कि सर हम कौन सी कैटेगरी में काम करें। कैटेगरीज बहुत ज्यादा है इस वक्त अमेजोन पे, जैसे होम एंड किचन है, ब्यूटी है, टॉयज है, क्लॉथिंग है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है। ठीक है, आपने क्या करना है, आप उनमें से काम करो जो जिसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है अमेजोन पे। यानी इस वक्त होम एंड किचन की सबसे ज्यादा परसेंटेज है 32%। आप अगर प्रोडक्ट को बाय करते हो, सप्लायर को ढूंढते हो, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे गूगल में कि होम एंड किचन होलसेलर इन टेक्सास या इन वायूमिंग, इन न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, इस तरह आप लिख सकते हो। ठीक है, आप पर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर को कंसिडर कर सकते हो, टॉयज एंड गेम को कंसिडर कर सकते हो, क्लॉथिंग को कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ एंड हाउस होल्ड, जिसकी परसेंटेज ज्यादा है, इसको मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, आप फिक्र ना करें, इसको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको रीड कर दो और इससे जो है ना नॉलेज गेन करो, तो ये भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये मैंने बिल्कुल अमेजोन से डाउनलोड किया है, अमेजोन का जो अपना एल्गोरिदम है वहाँ से मैंने ये चीज़ें डाउनलोड की है। जिस तरह वो वर्क करता है, चीज़ों को पिक करता है, तो आप इन चीज़ों को देख ले। ग्रोसरी भी है इसमें, गार्डन भी है, ऑफिस प्रोडक्ट भी है, तो उस कैटेगरी में जाओ जहाँ पर कस्टमर ज़्यादा आते हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। राइट, अब रिक्वायरमेंट पर अमेजोन होलसेल, इस चीजों को समझे। ये रिक्वायरमेंट हम आप लोगों को देंगे, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट है आप लोग के लिए। अगर आप लोग इसको खुद परचेस करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है, आप हमें फिर बता दो कि हमारे पास है, हमें काइंडली ना दो। इसके लिए जो है रिक्वायरमेंट LLC रिक्वायर्ड है, EIN, रिसर्च सर्टिफिकेट, USA का जो फोन नंबर है, ठीक है, एड्रेस, वेबसाइट वगैरह। ठीक है, तो ये चीजें यूज करके आप जो है सप्लायर के साथ कांटेक्ट करोगे। अब ये चीजें दिखती कैसी है वो भी मैंने आप लोग को यहाँ पर शो की है, मैं आपको दिखाता हूँ। LLC का जो डॉक्यूमेंट है वो इस तरह शो होता है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स भी हम जब आपको नीड होगी तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। राइट, इसके अलावा IRS का जो EIN नंबर है, देखो ये EIN नंबर यहाँ पर लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। देखो EIN 3842344146, ठीक है, ये इसका EIN नंबर है। इसके अलावा ये देखो, ये रिसेल सर्टिफिकेट इस तरह होता है। ठीक है ना, रिसेल सर्टिफिकेट इस तरह होता है। तो ये चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। राइट, और आप इन चीजों को यूज करके सप्लायर के साथ कांटेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये जो है ना आज इंट्रोडक्शन था। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे वो हम आपको मंडे को जो क्लास होगा उसमें हम आपको एक असाइनमेंट देंगे कि आप लोग इस तरह प्रोसीड कर सकते हो। आप लोग का जो आज का असाइनमेंट है वो यही है कि आप रिगार्डिंग अमेजोन होलसेल के लिए अपना जो नॉलेज है उसको इकट्ठा करो, लाइक हाउ टू हंट प्रोडक्ट, हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर, वो हम भी आपको बताएंगे, आप फिक्र ना करो, हम सब चीजें आपको बताएंगे। लेकिन जब आपका एक माइंड सेटअप बना हुआ हो तो जब आप चीजों को देखोगे तो आप इसको बहुत ईजी पिक करोगे। राइट, तो आप जो है ना वीडियोस देखा करो, कोशिश करो सिर्फ मेरी वीडियोस नहीं और लोग की भी वीडियोस देखा करो, ताकि आप लोग के माइंड में नॉलेज हो। जितना नॉलेज आपके पास होगा उतना ही आप लोग इसमें ग्रो कर सकोगे। एंड द लास्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपने कभी भी नहीं भूलनी, इस कोर्स में 10 स्टेजेस हैं। 10 स्टेजेस में एक स्टेज पे मैं काम करूंगा, बाकी 9 स्टेजेस पे आप काम करोगे। राइट, आप किस तरह, देखो इसमें सारा काम जो है आपने खुद करना होगा, हम आपको डायरेक्शन देंगे, बाकी काम आप लोगों ने करना है। अब लास्ट सेशन में क्या हुआ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी बताता हूं। लास्ट सेशन में क्या हुआ, एक लड़की थी, उसने मतलब मेरा कोर्स ज्वाइन किया था, तो वो कह रही थी कि ये तो बहुत मुश्किल काम है और आपने तो जो है कोर्स भी खत्म किया, जस्ट 6 क्लासेस आपने ले ली, ये तो बहुत जल्दी आपने कोर्स खत्म किया, ये क्या माजरा है। तो मैंने उससे एक बात सवाल पूछी कि जब मैंने डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर रहा था और मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया, तो क्या आपने प्रैक्टिकल वो असाइनमेंट किया था या नहीं, आपने कितनी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रब्ता किया, ये सवाल मैंने उससे पूछा। बहुत ही सिंपल सवाल था, मैंने उससे पूछ लिया कि आपने अभी तक कितनी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट किया है। तो वो हंस पड़ी और कह रही थी कि अभी तक तो मैंने किसी से भी रब्ता नहीं किया। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप तो प्रैक्टिस करो ना, चीजों को समझो फिर इस पर प्रैक्टिस करो। मैंने आप लोगों को तरीका बताया कि हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर, अब आप लोग उसको प्रैक्टिकली करो।
आप लोगों को वहां पर जो क्वेरीज आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, तो आप ग्रुप में पूछ लो, आप वहां पर हम सपोर्ट करेंगे। हाँ, हम आपको सपोर्ट नहीं करते, फिर आप हम पे ब्लेम लगा सकते हो कि हाँ ईग्रो वाले जो है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप उनके साथ कोर्स वगैरह ना ज्वाइन करो, फिर आपका हक बनता है। लेकिन हम आपको काम दे, आप उसको हमको कंप्लीट ना करो, फिर आप हम पे ब्लेम लगाओ उस लड़की की तरह, तो फिर ये सही बात नहीं है। ठीक है ना? आप काम, मैं आपको काम देता हूं, उस काम को करो ना, क्यों नहीं कर रहे? फिर आप ब्लेम लगाते हो कि आप लोग हमें सही सिखा नहीं रहे। क्या हम 10,000 15,000 रुपए पे हम आप सारा दिन और मतलब सारी रात हम आपके साथ काम करें? हमारा और कोई काम नहीं है? हमारा काम, हम आप लोग को टाइम दे रहे हैं, हम उस टाइम की पैसे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट थी और बेसिक बातें थी जो कि आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। राइट? तो आप लोगों ने इस पे खुद काम करना होगा। इस हवाले से आप लोगों के ज़हन में जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हो जी, 1 बाय 1। जी, आप सवाल पूछ सकते हो। सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने पूछना ये था कि एक क्लाइंट आया था मेरे पास, तो उसने मुझसे पूछा कि एलएलसी ज़रूरी है, या मतलब एलएलसी बनानी ज़रूरी है होलसेल के लिए, अगर कोई यूएसए का रेजिडेंट हो और उसके पास हो एस कॉर्पोरेशन या एस सर्टिफिकेट कुछ कह रहा था, अगर हाँ, वो हो तो ये काफ़ी है देखिए मैं या आपको फिर? मैं आपको बताता हूँ। अमेजोन होलसेल पे अगर आप काम करोगे तो आपके लिए एलएलसी मस्ट है। अच्छा, हाँ, उसको बताओ एलएलसी बनाओ। एलएलसी बनाए, मतलब एस सर्टिफिकेट वो जो कहती हैं वो एलएलसी ज़रूरी है, वो एलएलसी नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं नहीं, देखो एलएलसी में मैं आपको एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, आपको रिक्वायरमेंट शो जी, करता हूँ ताकि वो आप। एस सर्टिफिकेट होता क्या है, किस लिए मैं होता है? वो मैं रीसेल सर्टिफिकेट होता है? एक सेकंड मैं आपको सब चीजें बताता हूँ, एक सेकंड मैं आपको वो स्क्रीन शो करता हूँ। अच्छा देखो, ये आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट पर अमेजोन होलसेल। ये देखो, ये होता है एलएलसी, एक होता है ईआईएन। जिस तरह पाकिस्तान में आईटीआईएन नंबर होता है, सेल्टिक्स नंबर होता है, जो हम कहते हैं ना टिक्स पेयर का नंबर होता है। इसके अलावा रिसेलर सर्टिफिकेट या सेलर परमिट दोनों सेम चीजें हैं। रिसेल सर्टिफिकेट इसलिए यूज होता है कि आप लोग का जो टैक्स एग्जेम्पशन है ना वो खत्म हो जाए, यानी आप लोग वहां पर टैक्स एग्जेम्प्ट हो। यूएस में जो भी चीज आप परचेज करते हो उस पर आप टैक्स देते हो। जब आप सप्लायर से चीजें परचेज करते हो तो उस पर भी आपने टैक्स देना होगा। तो उसके लिए, उससे बचने के लिए हम रिसेल सर्टिफिकेट बनाते हैं। राइट? तो ये चीजें आपके पास होना जरूरी है। ओके, ठीक है। तो उसको कहूँ कि एलएलसी ही बनाए? एलएलसी भी बनाओ, ईआईएन भी बनाओ, रिसेल सर्टिफिकेट, एलएलसी में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। ठीक, हाँ जी, दूसरा ठीक। सवाल। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम लिहाज भाई। सलाम। वालेकुम सलाम। जी जी जी। लिहाज भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो सेलर सेंटर में भी जो हमें अमेजोन जो कुछ विनिंग प्रोडक्ट जो है वो रिकमेंड करता है, ओके, तो इस पे इस पे जो है वो हम इनिशियल उसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास सेलर सेंटर तो है नहीं है अभी उसका। बिल्कुल आप न जाओ इस पे। ये तो एक जस्ट एक टेक्निक है ना। टेक्निक में जो आपको अभी बताऊंगा वो बहुत ज्यादा तरीके होंगे, और उस तरीकों को मैं यूज करके मैंने अपने लिए प्रोडक्ट को फाइंड किया है। ठीक है? ये जरूरी नहीं है कि आपके सिले सेंटर में ये चीजें है, नहीं है, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। आपने, मैं आपको तरीके बताऊंगा, वही तरीके आप यूज करके आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट यूज हंट कर सकते हो। ठीक है? विद इन 2-3 और ये मिनट्स। जो जी जी, ये जो लिहाज भाई आपने वो जो उसका बताया था ना मैप के थ्रू जो आपने हंटिंग की थी, तो उससे काफी अच्छा वो टेक्निक रही। और प्लस ये कि मैं लिंक्डइन से भी कर रहा था तो मुझे तो काफी सारे सप्लायर्स मिल गए हैं, ओके। तो वो अच्छा रहा आपकी वो टेक्निक। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा एक ये था कि जो आप सप्लायर से जब आप प्रोडक्ट कोई बाय करते हैं या आप लेते हैं, तो उसके लिए क्या हमें जरूरी है कि हम उसको प्रेप सेंटर में पहले उसको भेजें फिर वो अमेजोन के वेयर हाउस में बहुत मिले? ही अच्छा कुछ सवाल ऐसा आपने नहीं होता पूछे, कि हम बहुत ही डायरेक्टली अच्छा उसको सवाल भेज दें? आपने पूछे, बहुत अच्छा सवाल पूछे, मैं आपको जवाब देता हूँ। देखो, जब आप सप्लायर से किसी चीज को परचेज करते हो, राइट, अगर वो पिकअप 1 हो तो आप उसको डायरेक्ट अमेजोन शिप करो और अमेजोन को बताओ कि आप लेबल लगाओ।
दैट्स इट। ठीक है, उस पे प्रिप की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर पैकअप 2 हो, पैकअप 3 हो, पैकअप 10 हो, बंडलिंग हो, तो आपने उसको सबसे पहले प्रिप सेटर भेजना होगा। प्रिप वाले उसको जो है ना लेबल भी लगाएंगे, उसको पैकअप पोर्ट भी कर देंगे, फिर वहां से उसको अमेजोन शिप करो। राइट, अमेजोन से प्रिप का सर्विस ना लो, अमेजोन से सिर्फ लेबल लगाओ। नहीं वो तो सही है लिहाज भाई, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं ना कि वो डायरेक्टली शिप अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई प्रेप सेंटर आपको करना ही होगा। वो हम अमेजोन की बात नहीं कर रहे, हाँ वैसे ही हम बिल्कुल कर रहे हैं कि वो बिल्कुल क्या, बिल्कुल। अगर वो जैसे हम कोई डव की एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो एक शैम्पू बेच रहे हैं, वो पैक 1 है, तो पैक 1 में हम डायरेक्ट उसको, अगर वो सप्लायर तो वो करते नहीं है, वो मना कर देते हैं कि भाई आप प्रेप सेंटर करें, वो तो डायरेक्ट तो वो उनके वेयर हाउस में करते नहीं है। या वो जैसे आपने शुरू में बताई कि वो इतना अच्छा रिलेशन हो कि 4-5 दफा आप उनसे इन्वेंट्री बाय कर चुके हो, तब वो आपका, क्योंकि इनिशियल फेज में तो वो इतना हमें हो सकता है सपोर्ट ना भी करें। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आपने क्या करना होगा, आप अगर वो सप्लायर आपको कहता है कि इसको प्रेप करो पहले, तो फिर प्रेप करो। अभी तक मेरे पास अभी ये सप्लायर मौजूद मेरे पास नहीं मिला है कि उसने मुझे डायरेक्शन दिया कि आप इसको प्रेप करो या ये करो वो करो। मैं खुद सब कुछ करता हूँ। अगर उसको प्रेप की जरूरत है तो मैं प्रेप करता हूँ, अगर नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट अमेजोन शिप करता हूँ। दैट्स इट। सही सही सही। जी, तीसरा सवाल। जी, सवाल पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि अगर किसी का सेलर सेंटर नहीं है, अमेजोन सेलर सेंटर नहीं है, तो उसका फिर अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर जो है उसके साथ कनेक्ट नहीं होता, तो इसके लिए कोई इसका अल्टरनेटिव है? इसका है JS वाला जंगल स्काउट सेल एस्टिमेटर। आप जो है ना डाउनलोड करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, वहां पर आप उसको सॉरी सेल एस्टिमेटर नहीं, क्या कहते हैं उसको, अभी मैं भूल गया। लेकिन FBI रेवेन्यू कैलकुलेटर विदाउट सेल सेंटर भी हो सकता है। नहीं सर, वो अब मुझे लगता है रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं अमेजोन ने कि सेलर सेंटर उसके साथ कनेक्ट करें। अच्छा, अभी तो मेरे, क्योंकि मेरे पास अकाउंट्स बहुत है अमेजोन के, तो इसलिए मुझे ये जो सीन है ना मैंने फेस नहीं किया है। तो मैं ये पूछ के मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। मुझसे ही सवाल पूछ लो ग्रुप में, ठीक है। ठीक है सर। और सर दूसरा ये क्वेश्चन था कि अगर अमेजोन पे किसी लिस्टिंग के साथ में जो किया हुआ है हमने, और वहाँ पे सारे FBM सेलर हैं, ओके, और अगर हम एक FBA सेलर हैं, तो क्या हमें अमेजोन प्रायोरिटी देगा उन बिल्कुल सेलर्स देगा, पे? बिल्कुल देगा। पहली बात तो तो ये है ऐसे कि पहली बात तो ये है कि आप FBA सेलर हो। अमेजोन उसको बाय बॉक्स देता है कि जिसके पास जो है FBA प्राइम बैच हो। राइट। दूसरी बात जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका प्राइस उसका उसके साथ या तो मैच होना चाहिए या उससे थोड़ा कम होना चाहिए। अमेजोन 80% बाय बॉक्स उसको देता है जिसका प्राइस कम हो। ठीक ठीक है, मतलब उस लिस्टिंग के साथ हम जा सकते हैं, जरूरी बिल्कुल जा नहीं है सकते हैं। कि और भी कोई FBA सेलर हो? कम से कम 2 FBA सेलर होने चाहिए कम से कम स्टार्ट में। ठीक आप न्यू भी हो ना, तो ठीक है। आपको इन फ्यूचर बहुत मसले आ सकते हैं। स्टार्ट में आप कम से कम 2 FBA सेलर के साथ जाओ या 3 FBA सेलर के साथ। ठीक है, जब आप इन फ्यूचर ठीक एक्सपर्ट बनते हो ना, तो इन चीजों को आप टैकल कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट में ना करो। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, तीसरा सवाल, चौथा सवाल सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि LLC बनाते हुए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी और वेबसाइट कितनी जरूरी है इसके लिए? देखो, LLC आप बनाओगे तो उसकी तो सर्विस हम भी दे रहे हैं। ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन जी LLC के लिए जो है, अगर आप LLC बनाते हो तो उसमें आपको EIN भी मिलेगा, सब चीज़ें मिलेंगी। आपको वेबसाइट भी मिलेगा, आपको वेबनेट, सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर तरीके से कांटेक्ट करना चाहते हो सप्लायर के साथ, तो आपके पास ये चीज़ें होना चाहिए। जी। नहीं नहीं, वेबसाइट बहुत लोग कहते हैं कि इतनी जरूरी नहीं है, उसके देखो, बारे में जरा। ज़रूरी नहीं भी है और ज़रूरी है भी। देखो, ज़्यादातर ऐसे सप्लायर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो कि आपसे वेबसाइट मांगते हैं। तो अगर जी उस वक्त आपके पास वेबसाइट नहीं होगा तो आपने क्या करना होगा, उसको स्किप करना होगा। तो स्किप करने से बेहतर है कि आपके पास वेबसाइट हो और वहां पर उसको आप अपलोड करो, मतलब उसको एंटर करो जी वेबसाइट का नाम। अच्छी जी बात है, आपके पास होना चाहिए। $100 लगते हैं। जी।
और सेकंड क्वेश्चन, एलएलसी अगर न्यूयॉर्क में बनी है तो ये सारे यूएस में किस स्टेट में काम करेगी? बिल्कुल आप कर सकते हो। एलएलसी अगर आपका टेक्सास में हो, वायोमिंग में हो, और आप पूरी स्टेट में काम कर सकते हो। ठीक है, मेरा जो एलएलसी है टेक्सास का है, मैं पूरी यूएस में सेल भी करता हूँ, परचेजिंग भी करता हूँ। ठीक। और थर्ड क्वेश्चन के एट अ टाइम एक सेलर वो एफबीए और एफबीएम कर सकते हैं? एफबीए भी कर सकते हो, एफबीएम भी कर सकते हो एट अ टाइम, कोई इशू नहीं। ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास यानी कि एज अ न्यू भी हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास एलएलसी तो नहीं है जरी वर्क, और हमारे पास क्लाइंट भी नहीं है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसका जी अल्टरनेट क्या यूज करेंगे? जी, मैं हमारी जो टीम है वो आपको एएन भी देंगी, वो आपको एलएलसी सब चीज़ें देंगी। आप उसको यूज़ करके 1 मंथ तक अपना जो हाथ है वो साफ कर सकते हैं। जी अगर आपके सही। अंदर, हाँ एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, आपके अंदर क्वालिटी हो, आप प्रोडक्ट को हंट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड कर सकते हो, हमारे लिए विनिंग प्रोडक्ट निकाल सकते हो, तो फिर हम आपको एज ए वीए हायर कर सकते हैं, आपको सैलरी बेस पे हम आपको हायर कर सकते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन दूसरा ये था कि मैं अभी अभी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, तो उसके लिए मैंने एक प्रोडक्ट निकाली हुई है जो आपका एक ग्रुप बनाया है होलसेल पेशावर में भी, तो जी उसमें मैं डिस्कस कर रही थी थोड़ी देर पहले ही आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले। तो इसके जो से स्टैट्स मैं अब इस ग्रुप में सेंड करूंगी, आप चेक करेंगे? बिल्कुल चेक करूंगा। चलिए मैं भी सेंड करती हूँ मेरा ये रिप्लाई ऑनलाइन। थोड़ा सा लेट आएगा, लेकिन ज़रूर आएगा। ठीक है, उसको और सर मुझे मेरा मेंशन किया करो, मुझे मेंशन किया करो ताकि मुझे पता चले। सही। तो सर एक मेरा और क्वेश्चन था कि अगर हमें हमारी एलएलसी फॉर्मेशन किसी भी स्टेट की हो और इसका हमारे बिजनेस पे इफेक्ट नहीं होता, तो फिर हम ये महंगे वाली फ्लोरिडा और टेक्सास वगैरह में क्यों जाते हैं, फिर सारे वायमिंग की बहुत और ये दूसरी की बहुत अच्छे, बना लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, मैं आपको जवाब देता हूँ। देखो, एलएलसी का अभी जो हमारी जो टीम है काम कर रही है एलएलसी पे, वायूमिंग पे इस वक्त जो वो चार्जेस कर रहे हैं, आई थिंक वो 400 तक चार्ज कर रहे हैं। टेक्सास में वो जी चार्ज कर सर। रहे हैं, आई थिंक 700 तक इस तरह चार्ज कर रहे हैं, राइट। यस सर। यस तो सर। बात समझिए कि ये है कि यार अगर सारे स्टेट में हम काम कर सकते हैं तो वाई नॉट हम वायूमिंग में बनाए। अब देखो, वायूमिंग में जो है आपका जो है रिन्यूअल फीस होगा। ठीक है, हम्म। इसके अलावा टेक्सास में रिन्यूअल फीस नहीं होता, ये इसका प्लस पॉइंट जी है। सर। इसके अलावा जो जी ज्यादा सप्लायर होते हैं ना, वो टेक्सास बेस्ड यूएसए को, एलएलसी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब प्रायोरिटी देते हैं, एक किस्म की प्रायोरिटी देते हैं। क्योंकि टेक्सास जी में जितना भी हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो हमें डिस्ट्रीब्यूटर इजीली अप्रूवल दे देता है। लेट सपोज आप सही। वायूमिंग का एलएलसी देते हो, आप जो है एज कम्पेयर टू टेक्सास का एलएलसी देते हो, तो वो ज्यादा फोकस करते हैं टेक्सास पे, नॉट वायूमिंग। तो वायूमिंग भी अच्छी है, हमारा एक क्लाइंट है उसका जो है ना वायूमिंग में एलएलसी बनी है, नो इशू, वो भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा खासा हो तो टेक्सास में जाओ, हम आपको टेक्सास रिकमेंड करते हैं। सही। एक सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि जैसे आप पहले एजेंसीज में काम करो, तो एजेंसीज के लिए हम जैसे को वर्किंग स्पेसेस बनी है इनेबलर की या इकोमिस्ट की, इस तरह की किसी स्पेस में काम कर सकते हैं? बिल्कुल आप काम कर सकते हो, आप जाओ, यानी कि आप इनेबलर हमें देखो। प्लेटफॉर्म। देखो, अब इनेबलर किस तरह आप लोग को ट्रीट कर रहा है या किस तरह आप लोग पे काम कर रहा है वो मुझे नहीं पता, ठीक है, मैंने कभी काम नहीं किया है। लेकिन आप हम्म। ऐसे एजेंसी में जाओ जहां पर आपसे काम ले, ना कि वो आप लोग को बताए कि बस सही। अपना काम करो, इस तरह नहीं होता। ठीक है, आप लोग ऐसे सही। लोग के साथ बैठा करो एजेंसी में, जो कि वो काम कर रहे हो जो कि आप कर रहे हो, राइट। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता ठीक। हूँ, शार्क जो होता है, शार्क समंदर में, शार्क को अगर आप वो एक तालाब में रखते हो ना, तो वो शार्क कभी भी नहीं बड़ा होता। लेकिन उसी शार्क को हम्म। अगर हम समंदर में रखते हैं तो वो बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो जी सर। जी सर। क्योंकि उसको माहौल मिलता है उस शार्क को गलत माहौल दे हम्म। दिया जाता है तालाब में, तो जिस वजह से वो बड़ा नहीं होता। तो अगर आपको बड़ा होना है, अमेजोन होलसेल में आगे जाना है, तो आपने एक अच्छा माहौल प्रोक्योर करना होगा। ठीक है, अब अच्छा माहौल कहाँ ठीक। पर होगा वो आप पे डिपेंड करता है, आप जाओ ढूंढो। ठीक। अच्छा सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि मैं जैसे आपको पहले बताया कि प्रोडक्ट हंट कर रही थी, तो एक दो लिस्टिंग जैसे मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है मेरे पास, तो मैं उन्हें सेल कर सकती हूँ? प्रोडक्ट हंटिंग विद अप्रूवल? नहीं अप्रूवल नहीं, विदाउट अप्रूवल। देखो, मैं ये चीज आपको क्लियर करता हूँ, प्रोडक्ट को फाइंड करना इज नॉट अ बिग डील।
प्रोडक्ट को फाइंड Okay. करना विद अप्रूवल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर इज अ बिग डील, राइट? ठीक प्रोडक्ट फाइंड करना, अभी ठीक आप मुझे बताओ, मैं आपको 10 मिनट में 100 प्रोडक्ट ला के दिखाऊंगा, वो भी टॉप क्लास प्रोडक्ट होंगे, और मैं भी ठीक आप लोगों को इस केपेबल बनाऊंगा कि आप 10 मिनट में 100 प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो, राइट? लेकिन ठीक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप प्रोडक्ट को फाइंड करो, उसका सप्लायर ढूंढो, उसमें मेरे लिए प्रॉफिट निकालो। मैं आपको क्यों हायर करूंगा ये बताओ? मैं आपको तब हायर सही करूंगा जब आप मुझे सप्लायर का लिंक शेयर करोगे, जब आप मुझे प्रोडक्ट का लिंक शेयर करोगे, और मुझे स्टेटिस्टिक शेयर करोगे कि ये इसकी स्टेटिस्टिक है, इसमें इतना प्रॉफिट है, ये इसका सप्लायर का लिंक है, ये उसका प्रोडक्ट का लिंक है। मैं आपको उसी टाइम हायर करूंगा, या मैं आपसे आपसे उसी टाइम वो प्रोडक्ट परचेज कर दूंगा, $100 तो $150। सर एक क्वेश्चन तो ये बनता है ना कि तो हम तो फिर लिंक तो तभी हम ब्रांड से कर पाएंगे ना जब हमारे पास एलएलसी फॉर्मेशन का भी वो होगा मैं आपको दे बिजनेस दूंगा, हमारा। वो मैं आपको तो दे दूंगा, ठीक वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन सर, वो सिर्फ 1 मंथ के लिए होगा। आप मेरी बात नहीं अंडरस्टैंड कर रहे। जी सर देखें, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं हमें उसकी कंपनी फॉर्मेशन करनी है ना। जी जी, जिस क्लाइंट के लिए हम काम करेंगे उसकी कंपनी फॉर्मेशन करनी है ना। ठीक है। तो आप क्लाइंट, आपके पास अगर क्लाइंट हो तो विल एंड गुड, आप उसको यूज करो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्लाइंट में इतना सब्र होता है कि हम उसके लिए प्रोडक्ट ढूंढ के सप्लायर को एग्री करके ब्रांड अप्रूवल लेके फिर उसके साथ काम करें। क्लाइंट को पहले आपने बताना होगा, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। क्लाइंट को सबसे पहले बताओ, क्लाइंट को इन चीजों का समझ नहीं होता। क्लाइंट को बताओ कि आप मुझे 1 महीना दोगे, उस 1 महीने में मैं आपके लिए प्रोडक्ट भी निकालूंगा, ठीक है, और उसको सोर्स भी करूंगा। तो क्लाइंट आपको सबर ठीक करता है। लेकिन जब आप क्लाइंट को बताते नहीं, आप उसको बताते हो कि मैं 1 महीने में, सॉरी 1 वीक में आपके लिए सब कुछ कर, तो फिर तो क्लाइंट कहते हैं कि मुझे चलो दे दो काम। तो आपने कम ठीक से कम उसको 1 महीने का टाइम देना होगा। अगर आपकी अंदर कैपेबिलिटी है, आप काम कर सकते हो, तो 1 महीना बहुत बहुत टाइम होता है, ठीक है, आप ठीक उसमें कर सकते हो। आप पहले क्लाइंट को कन्विंस करो कि आप मुझे 1 मंथ का टाइम दोगे, ठीक और स्टार्ट में कोशिश करो सर। फ्री ऑफ कॉस्ट काम करो। अगर आपको फ्री में भी काम मिल रहा है ना, फ्री में काम करो, बेशक करो। मैंने 7 महीने फ्री में काम किया है, ठीक है ना, तो आप फ्री जी में काम सर। किया करो, स्टार्ट में अर्निंग की वो ना करो। ठीक सही। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, नेक्स्ट प्लीज। बॉस, मेरा ये क्वेश्चन था आपसे इतनी इज्जत कि मैंने भाईजान, इतनी इज्जत आपने दी मुझे। जी आपने मुझे इतनी इज्जत दी, बॉस कहा मुझे। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारी सीनियर है। मैं अपने ऑफिस में सीनियर को बॉस कहता हूँ, तो फिर जी जी आपको जी, क्यों नहीं कहूँगा। थैंक यू थैंक यू। अच्छा बॉस, मेरा सवाल ये था कि मैंने काफी देखा है कि हम सब लोग जो है ना वो चाइना से माल लेते हैं या यूएस के सप्लायर से प्रोडक्ट्स उठाते हैं। सर हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स भी पाकिस्तान में होंगे जो हम यहाँ से अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा के उसको जेनेरिक में लिस्ट कर लें, तो उसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा मिल सकेगा। बिल्कुल हो सकता है। मेरे बहुत ज्यादा दोस्त ऐसे कर रहे हैं, पाकिस्तान से माल को शिप कर रहे हैं यूएस, और वहां पर वो उसको सेल कर रहे हैं। लेकिन वो टाइम जो है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। आप इन जी इन्वेंट्री जी। को किस तरह मैनेज करते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करो, वहां पर यूएस शिप करो, वहां पर वो सेल ही नहीं रहे, तो आप ऐसी प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे फ्रॉम पाकिस्तान की वो यूएस में बहुत अच्छा सेल हो रहा हो और जेनेरिक हो। ठीक है सर। और सर दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि सर आपको कुछ इसका आइडिया है कि हम पाकिस्तान से अगर यहाँ से एक अपना प्रोडक्ट भिजवाते हैं, कोई भी जेनेरिक प्रोडक्ट, तो उसकी ओके, शिपिंग कॉस्ट हमें क्या आती है, किस बेसिस पे वो शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट होती है। देखो वो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट पे, ठीक है। लेट सपोज आपका जो प्रोडक्ट है वो लाइक हम ज्यादातर जेम स्टोन्स में करते हैं, ठीक है। लाइक आपका जो जी प्रोडक्ट है वो सर। जेम स्टोन्स में है, ठीक है, उसका कास्ट है पाकिस्तान का $10। तो उस पे जो खर्चा वगैरह जी, सब कुछ पड़ेगा ना, तो वो $10 या $20 उस पे खर्चा आएगा। तो वो चीजें तो शिपिंग आप उस, कॉस्ट। हाँ बिल्कुल, आप उसको कैलकुलेट करके ही वो प्रोडक्ट उसको शिप करते हो। अगर आपको एक चीज लॉस कर रहा है तो आप उसको क्यों शिप कर रहे हो, सबसे पहले आपने इसको कैलकुलेट करना होगा सब चीजें। वो आप पोस्ट ऑफिस, सर। हाँ वो आप पोस्ट ऑफिस से अपनी रेट्स ले सकते हो, ठीक है। आप जो है डीएचएल से रेट ले सकते हो। तो हर किसी का अपना अपना रेट होता है। सर डीएचएल तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि उसमें तो एक लेटर जो था वो मैंने अपने मामू को न्यूयॉर्क में भेजा था, तो वो सिर्फ एक कागज़ का पेज जिसका कोई वेट भी नहीं था, उसके उन्होंने 5-6 हज़ार रुपये ऐसे ही ले लिए थे। बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं।
तो सर कुछ इससे रिलेटेड मुझे फिर इंफॉर्मेशन आप बाद में दे सकते हैं जो हमें जिसमें आइडिया हो सके कि यार इतना वेट होगा तो पाकिस्तान से अगर यूएस जा रहा है वेयर हाउस अमेजोन के देखो तो उस पे क्या क्या मैं शिपिंग कॉस्ट आएगी या मैं हम कहाँ से ये हाँ, मैं आपको कैलकुलेट वो करेंगे? इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ जो कि मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। हम ज्यादा जी जी। काम यूएस में कर रहे हैं, तो मैं आपको यूएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। अब ये जो काम है, आप खुद जाओ पोस्ट ऑफिस, वहां पर आप मालूम करो कि फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट की 10 क्वांटिटी सेंड करना चाहता हूँ यूएस, तो मुझे कितना खर्च आएगा, तो वो लोग आपको बता देंगे। और सर ये लोग बाय एयर करते हैं या बाय शिप बाय करते शिप हैं भी फिर? होता है, बाय एयर भी होता है, वो डिपेंड आप पे करता है कि आप किसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक ठीक सर। और सर एक और मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हम चाइना से, अली बाबा से या किसी भी सप्लायर से हम माल भिजवाते हैं बेसिकली चाइना से, तो वो अगर अमेरिका के या यूएस के वेयर हाउस में जाता है तो अक्सर मैंने ऐसे देखा है कि काफी लोग कह रहे होते हैं कि वो वहां पे पहुंचता ही नहीं है, या वहां पे कोई साइन का कोई इश्यू होता है कि आपने उसमें मेंशन करना होता है कि यार वो साइन करके रिसीव करेंगे या किस तरह वो मैं कुरियर आपको रिसीव बताता हूँ, करेंगे। देखो आपने ऐसा कोरियर चूज करना होगा जो कि आपको फुल प्रूफ गारंटी देता है, ठीक है ना। हम्म जो कि डीएचएल है या इसके अलावा यूपीएस है। चाइना से अगर आप इसको शिप करते हो तो चाइना के पास अच्छी खासी फ्रेट फॉरवर्डर है, वो आपको गारंटी देते हैं कि आपका माल शिप होगा वहां पर, ठीक है ना। तो आप जब भी कोरियर चूज करते हो तो बहुत ध्यान से चूज करो। और आपको चाइना वाले भी बताएंगे, जो चाइनीज वाले होते हैं ना जिससे आप हम्म। प्रोडक्ट परचेज करते हो, वो आपको खुद बताएंगे कि आप इसके थ्रू शिप करो। अभी तक हमारे साथ इस तरह कोई सीन नहीं हुआ। अच्छा सर। हाँ हाँ और सर दूसरा भी आपने स्टार्टिंग में बताया था बिजनेस मॉडल के टाइम पे ड्रॉप शिपिंग के बारे में। जी। तो सर मेरा पहले मेरा भी इरादा था ड्रॉप शिपिंग का, लेकिन जब ड्रॉप शिपिंग का मुझे पता चला तो मैंने कहा फिलहाल इसको बाद में ही करूंगा, क्योंकि मैंने ईबे पे ड्रॉप शिपिंग की हुई है, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने सेल किए हैं ईबे पे। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था, अगर अमेजोन में आपका जैसे ड्रॉप शिपिंग में आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया था, तो वो जो पहला वाला अकाउंट था वो आपने अपने नेम पे बनाया हुआ था, और अगर वो सस्पेंड हो जाता है तो आप दोबारा उसी अपने आईडी कार्ड पे या पासपोर्ट पे दोबारा अकाउंट अमेजोन पे खोल सकेंगे, नहीं, या एक किसी भी एक रीजन की वजह से आपका एक अकाउंट सस्पेंड एक हो जाए? हाँ, एक पासपोर्ट पे एक ही अकाउंट बनता है अमेजोन का, ठीक है। हाँ, आप जो है अच्छा। सपोर्ट सेंटर से बात कर सकते हो कि ये मेरा अकाउंट है, ये फला वजह से डीएक्टिवेट हो गया है, तो मैं इसको अपने पासपोर्ट हम्म। से रिमूव करना चाहता हूँ। तो अगर आपको वहां से परमिशन मिलती है दिन आप कर सकते हो, लेकिन एक ही पासपोर्ट पे एक ही अकाउंट बन सकता है। ठीक है। तो सर आप जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ना कि आपका जो 1 मंथ में जो आपका ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट सस्पेंड हुआ था, तो वो आपका अपना पर्सनल अकाउंट था, अपने सीएनआईसी नंबर पे आपने बनाए हुए थे या किसी और का आप यूज कर रहे थे? मेरा जो है ना क्लाइंट का था, ठीक है। क्लाइंट का अच्छा। था, उसके लिए मैं होलसेल कर रहा था, काफी अच्छा खासा चल रहा था। फिर उसने बताया कि चलो इस जी पर जी। ड्रॉप शिपिंग भी करते। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मुझे तो एक्सपीरियंस था ड्रॉप शिपिंग का, तो मैंने जी उस जी। पर ड्रॉप शिपिंग भी स्टार्ट किया। तो मैं होलसेल भी करता गया, ड्रॉप शिपिंग भी करता गया। ड्रॉप शिपिंग का जो कस्टमर सर्विस है, लोगों को मैसेजेस करना, कस्टमर को टाइमली डिलीवर करना, इसके अलावा जो है जी जी। पैकिंग लॉस्ट होना, बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने हमें बहुत ही बैड रिव्यूज दी, ऑर्डर्स कैंसिल हो जी गए, जी। ठीक है, बहुत ज्यादा मसले आ गए, लोगों को शिपमेंट टाइम पे रिसीव नहीं हुई। तो जिसकी वजह से हमारा अकाउंट रिस्क पे आ गया, और तकरीबन 3 महीनों के बाद वो अकाउंट डिएक्टिवेट हो गया। यानी रिस्क पे था, हम्म। 2 महीने रिस्क पे था, फिर डिएक्टिवेट हो गया, अभी डिएक्टिवेट है। मैं आपको शो भी करता हूँ, एक सेकंड। ये मेरा एक पहले अकाउंट है, मैं आपको पहले अकाउंट्स भी शेयर करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि वी आर नॉट वी आर रियल सेल, राइट। देखो ये हमारा पहला अकाउंट है जिसपे ये बिल्कुल नया है इस वक्त। इस पे ऑर्डर्स आ चुके हैं तकरीबन 5। इसके अलावा ये हमारा दूसरा अकाउंट है, इस पे 10 ऑर्डर अभी आ चुके हैं। और ये इसके अलावा और अकाउंट्स मेरे वीएस के पास है, तो वो मैं शो नहीं कर सकते इस वक्त। मैं आपको वो ड्रॉप शिपिंग वाले अकाउंट दिखाता हूँ। जी सर। नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल। ये देखो, ये योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, तो ये ड्रॉप शिपिंग की वजह से डीएक्टिवेट है। इस अकाउंट पे मैंने इतना सेल किया था ना, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन बस जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो तो ड्रॉप शिपिंग में यही एक सीन होता है कि आपके अकाउंट डीएक्टिवेट ही हो जाता है 3 महीनों में, 6 महीनों में,
ज्यादा से ज्यादा 7 महीनों में आप इसको रन कर सकते हो, बाकी आपके अकाउंट एक्टिवेट हो। अगर आप जितनी भी प्रोफेशनल हो ना, जितना भी प्रोफेशनल हो, अकाउंट आपका डिएक्टिवेट ही होना है। बिल्कुल सर। वो बहुत लकी बंदा होगा, 1000 में से 2 बंदे ऐसे होंगे जो कि इसका अकाउंट अभी तक डिएक्टिवेट नहीं है। ये इसके अलावा कोई सवाल? सर इसके अलावा ये था कि सर मेरी फैमिली काफ़ी है न्यूयॉर्क में, मेरे मामू है वो भी इंटरेस्टेड है अमेजोन में, और बकायदा मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ वो कनाडा में। तो सर उनके बेसिस पे मैं ऐसे कर सकता हूँ कि एलएलसी उनकी हो, या उधर से मुझे कुछ बेनिफिट हो सके? देखो, अगर वो कोऑपरेटिव हो आपके पास, नंबर और एड्रेस का तो सर मुझे ऑलरेडी आइडिया है कि उनका नंबर और एड्रेस में यूज कर सकता हूँ। ओके, बिल्कुल आप कर सकते हो, बिल्कुल। वो अगर सपोर्टिव है आपके साथ तो आप करो। तो सर बाकी एलएलसी में कुछ फर्क होगा, क्योंकि एलएलसी पे भी काफी कॉस्ट आ रही है ना हमारी। एलएलसी पे आपका वो जब आप टेक्सास में बनाओगे तो उसकी तो एक टाइम ही फीस है $300। आप तो खुद भी बना सकते हो। जी। हाँ हाँ, ये चीजें तो मतलब आपने उनसे करनी कोई पड़ेगी। बेनिफिट नहीं हो सकता? आई थिंक तो बेनिफिट वो लोग एलएलसी। बेनिफिट आपसे ये होगा उससे आपका कि वो आपके लिए एड्रेस देंगे, वो आपके लिए जो है फोन नंबर देंगे, बाकी वो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, फोन नंबर भी आपने खुद तो खरीदना होगा, सॉरी, वो $15 का आपको पड़ेगा वाईकी से। सर उनका नहीं यूज हो सकता कि वो मेरे लिए सेपरेटली वहां नहीं पे नहीं, लेके देखो रख लें और बस? देखो, एक चीज आप खुद कर सकते हो, तो उस लोगों पे कभी भी जिंदगी में कभी भी लोगों पे बोझ ना बनो, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। मेरा खुद का भी दोस्त जो है ना वो यूएस में है, कजन भी है। मैं उसको वो नहीं करता। जी सर। मैंने सेल सब चीजें मैंने अपने नाम से की है, पैसे ज्यादा खर्च की, लेकिन उससे मैंने कभी वो, इसको मैं एक भीख मांगना नहीं कह वो सकता बात तो हूँ। आपकी ठीक है, लेकिन वो बात यही होती है कल कि को मैं, हाँ स्टार्टिंग में भाईजान, आपके पास भाईजान देखो, स्टार्ट में उतना जो है ना, बजट नहीं होता। अच्छी बात है। अगर इसमें वो आपका मेल आएगा, आईआरएस का मेल आएगा आपको, एलएलसी की कुछ मेल्स आ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आपका वहां पर अगर जी रिसीव सर। होता है, वो आपको मेल करता है, तो विल एंड गुड। ठीक ठीक। हाँ, चलें, थैंक यू बॉस। इंशाल्लाह कुछ और होगा तो मैं आपको फिर बताता हूँ जरूर उससे जरूर रिलेटेड। साकिब भाई, जरूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू जी। नेक्स्ट, आखिरी 2 सवाल, ठीक है। सर मैंने ये पूछना था कि अगर किसी के पास पासपोर्ट ना हो तो क्या वो मतलब अकाउंट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, बगैर पासपोर्ट की भी आप बना पासपोर्ट सकते के हो। लिए? अमेजोन अकाउंट भी बगैर पासपोर्ट का बनेगा, एलएलसी भी पासपोर्ट का बगैर पासपोर्ट का बनेगा, सब चीजें। हाँ, बैंक अकाउंट जब हम बनाते हैं तो वहां पर पासपोर्ट की थोड़ी बहुत नीड होती है। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है फिर भी बन सकता है। बैंक अकाउंट? हाँ, बैंक और अकाउंट। बैंक अकाउंट कौन सा होना चाहिए? वाइस वाइस बैंक अकाउंट? वॉइस एंड प्योनीर दोनों बेस्ट है, बेस्ट है, सॉरी। इसमें जो है हम ज्यादातर फोकस वॉइस को करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा लांजे नहीं होते। प्योनीर जो है वो बहुत ज्यादा अप्रूवल के लिए टाइम बहुत ज्यादा लेता है। अच्छा ठीक। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि ऐसी लिस्टिंग जहाँ पे मतलब बाकी सारे स्टैट्स अच्छे हों, लेकिन लिस्टिंग पे जो उनसे सेलर्स बैठे हुए हैं उनके रिव्यूज बहुत ज्यादा हाई हों, तो क्या ऐसी लिस्टिंग में जाना चाहिए? स्टार्ट में कोशिश करो ना जाओ, इंशाल्लाह इन अच्छा। फ्यूचर जब आप 3 महीने 4 5 महीने बाद काम करोगे फिर जाओ इसको फिर भी आप कंपीट कर, स्टार्ट में भी जा सकते हो, ठीक है। अगर आपकी प्राइस उससे मतलब कि अच्छी हो। अगर उनके पास स्टॉक ना हो, स्टॉक में भी खत्म हो ज्यादातर सेलर्स का, तो फिर जिनके रिव्यूज हाई हैं उनके स्टॉक ही फिर जा खत्म सकते हो हो, तो? फिर जा सकते हो। ठीक है, ठीक। और जिस लिस्टिंग में मतलब जितने लोगों के पास कम स्टॉक हो उसमें जाना ज्यादा फायदेमंद है, फिर हमें बाय बॉक्स मिलने के चांसेस बिल्कुल, ज्यादा है ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी। और जिनके रिव्यूज ज्यादा होते हैं, जिनका स्टॉक होता है और जिनकी प्राइस कम होती है, आई थिंक बाय बॉक्स ऐसे ही फिर आप बेस्ट है उस लिस्टिंग में सिर्फ बैठे रहोगे, आपको सेल नहीं मिलेगा। क्या मतलब? सॉरी। मतलब उस लिस्टिंग में जस्ट आप वहां पर मीटू कर चुके होगे, फिर आपको सेल्स नहीं मिलेगा अगर आप उस तरह की लिस्टिंग में जाओगे। किस किस्म की लिस्टिंग है? जहां पर उसकी रेटिंग ज्यादा हो, ठीक है, उसकी प्राइस, उसके पास स्टॉक ज्यादा हो, उसकी प्राइस सबसे कम हो, तो आप उस लिस्टिंग में कभी भी ना जाओ, ठीक है। हम्म, ठीक है। जी, लास्ट क्वेश्चन ठीक है। प्लीज।
जी लिहाज भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एजेंसी गया था एक, तो मुझसे इंटरव्यू में एक उन्होंने क्वेश्चन किया कि अगर हम आपके ऊपर $1000 हम खर्च करें तो आप हमें जो है वो कितना प्रॉफिट मार्जिन देंगे। जी तो इस पे जो है वो मैंने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। तो जो आप 12 या $15 जो आप कहते हैं जी कि जी आप जी स्टार्टिंग अगर प्राइस में अगर हंड करें तो वो तो फिर अगर फी वगैरह हम वो करें तो वो फिर मार्जिन हमारा निकलता ही नहीं है उसमें। देखो, ये तो है, एक सवाल आपसे पूछ रहा था। आपने उसको कन्विंस किस तरह करना होगा? आपने इसको इस तरह कन्विंस करना होगा कि आप उसको बोलो कि कम से कम पहले 3 महीने में हम आपके जो अकाउंट है उसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे, उस पर रिव्यूज लाएंगे, उस पर सेल्स लाएंगे, ठीक है ना। आफ्टर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स हम उस पर कम से कम 15% प्लस ROI जनरेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट में हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट में प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते। हम स्टार्ट में क्या करते हैं, हम उसका जो रेटिंग है, उसका सेल वॉल्यूम है, उसको बढ़ाते हैं। तो उसके लिए हम सबसे कम प्राइस पे उसको सेल करेंगे। तो जब हम कम प्राइस पे सेल करेंगे हमारा मार्जिन बहुत कम होगा, राइट। तो अगर आपने अपने अकाउंट को ग्रो करना है तो आप हमें 2 महीने दोगे, जिसपे हम आपके अकाउंट को ग्रो करेंगे, रेटिंग लाएंगे, सेल्स वॉल्यूम बढ़ाएंगे। उसका जी जवाब है। सही सही, थैंक यू। ओके, जी चलो, अगर इस के अलावा आपके जेहन में जो भी फिर सवाल हो ना, आप नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप पूछ सकते हो, राइट। सर सर जी जी, ये सवाल पूछो, सवाल पूछो। सर मेरा एक क्वेश्चन था ये विनिंग प्रोडक्ट के हवाले से। जी कि मैं एक फेसबुक पर इस तरह से इंटर्नशिप बेस पर बात हुई थी, उन्होंने हमें हायर किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उन्होंने जस्ट प्रोडक्ट करवाया और OS एडॉन के डेली उन्होंने बोला कि स्टैट्स आप लोग ना पर सेलर कितनी सेलिंग हो रही है वो ओके आप लोगों ने क्वांटिटी मेंशन करनी है। तो ओके सर उन्होंने फिलहाल तो हमें ये भी नहीं बताया कि स्टैट्स कौन से ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट ठीक हंट की हुई है, और ये जो पर सेलर क्वांटिटी वो डेली की हमसे रिपोर्ट करवा रहे हैं इसकी समझ नहीं आई, और ना अभी तक बताया इसमें विनिंग प्रोडक्ट क्या है। तो अच्छा। प्रोडक्ट को फाइनल करने के लिए जरूरी क्या है कि इस तरह से डेली हमें स्पाई करना चाहिए कि पर सेलर कितनी क्वांटिटी सेल नहीं हो नहीं रही है? नहीं, बिल्कुल इस तरह नहीं होता, बिल्कुल इस तरह नहीं होता। जब इसमें आप देखो, टूल्स होते हैं, टूल्स आपको क्लियर कट बताता है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए है या नहीं है। हम उसको जी क्या करते हैं, उसका BSR के थ्रू हम उसके डेली सेल्स को फाइंड करते हैं कि ये प्रोडक्ट इतना सेल हो रहा है, ठीक है ना। जी हाँ, इसमें जो है ना, ये जो बातें आपको बता रहे हैं वो भी एक हद तक ठीक है, लेकिन जो हम कर रहे हैं टॉप मतलब हाई लेवल पे, वो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी स्टिक्स ट्रिक्स होते हैं, उसको हम देखते हैं, उसको हम फाइनलाइज करके प्रोडक्ट को विनिंग साबित कर सकते हैं। जैसा BSR देखते हैं, इसके अलावा ऑफर्स देखते हैं, बाय बॉक्स शेयर्स देखते हैं, ठीक है, टूल किट पे उसका जी सेल्स देखते हैं। ये सब चीजें मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको शो करूंगा, तो फिर आप इजीली प्रोडक्ट को हंट कर सकते हो, डोंट वरी। जी बिल्कुल। मेरा यही कंफ्यूजन था क्योंकि उसके अंदर कुछ सेलर ज्यादा सेल लेकर जा रहे थे, कुछ सेलर बिल्कुल भी नहीं सेलिंग हो रही थी उनकी। फिक्र ना करो, तो इंशाल्लाह इस ये याद सब से। चीजें हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा जी सर, कोर्स के रिलेटेड था कि नेक्स्ट लेक्चर का मेन टॉपिक क्या होगा? कमिंग टॉपिक प्रोडक्ट हंटिंग होगा। प्रोडक्ट हंटिंग। जी और जी सर आप लोग किस तरह से हम स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करेंगे और लाइव करेंगे, ये भी प्रैक्टिकल करवाएंगे आप? जी जी, हम प्रैक्टिकल एक डमी लिस्टिंग में बनाएंगे। आप मतलब जो स्टॉक हम परचेज करेंगे ना, वो डमी तरीके से परचेज करेंगे, लाइक रियल नहीं होगा, रियल भी हो सकता है, लेकिन हम आपको तरीका बताएंगे कि हाउ कैन यू परचेज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सप्लायर। जी ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। इसके अलावा जो भी सवाल हो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। गुड लक। ओके, थैंक अल्लाह यू सर, हाफिज। थैंक ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो।